हाँ जी सर। ओके जी, 2 ही लोगों ने करी प्रैक्टिस सिर्फ? सर आई डिड प्लांटिंग पेड़ के नीचे झूला झूल रहा है। हेलो सर मैंने भी की। हेलो 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 हाँ जी, बारी बारी नमस्कार बताइए। जी। बारी बारी नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी। मैं बताऊं, मैंने 5 मिनट करी थी जी। हाँ जी। मेरे हाथ में दर्द होने लगा था, थोड़ा मुझे पैरों में भी प्रॉब्लम होने लगी थी, तो फिर मैंने छोड़ दी थी। ओके 5 मिनट कर पाई थी मैं। ओके, किया क्या आपने जी? वही आपने जो पोजीशन बताई थी ना कि बैठ के दो हाथ को, एक को राइट कर, लेफ्ट हैंड को सीधा खड़ा अच्छा करके, और अच्छा। सूर्य वही सोलर। ओके ओके, मैं उसके बारे में पूछ रहा था जी, जो कल हमने क्लास करी थी ना। अच्छा अच्छा, वो मेरी मिस हो गई थी सर आई शुरू कैन की स्टार्टिंग। ओके ओके, यस यस प्लीज, थोड़ा सा फास्ट। हेलो आई डिड आई डोंट गो आउट सर, बिकॉज मेरे सीनियर पेरेंट्स होते हैं घर पर, तो हमने हमारे जो पर्सनल प्लांट्स है उनके साथ किया था सर। एंड दिस आई डू एवरी डे, मतलब इतना डिटेल में नहीं, बट सर मैंने भी किया ये। एक मिनट मैडम सर, शायद आपका म्यूट हो गया है, प्लीज एक बार अनम्यूट करके बताइए। वो तुलसी में हमारे कीड़े आ गए थे, हाँ जी हाँ जी। तो जिससे किसी मैम ने कल बताया था ना कि यू जस्ट टॉक टू देम, एंड तो आज हमने स्टार्ट किया है। अभी कल पता चलेगा, मतलब श्योरली वर्क होगा, बट कल हमें पता चलेगा कि कीड़े चले गए या इट विल टेक 1-2 डेज मोर। ट्रू जी, क्योंकि बिल्कुल। आपने कहा था अगर आप कंटिन्यू नहीं कर पाए तो स्टार्ट ही मत कीजिए, तो हम बाहर तो रोज नहीं जा पाते हैं, तो हमने कहा घर पे ही स्टार्ट कर देते हैं। ओके ओके, सतीश कुमार जी एक बार अपना एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करेंगे? सर हमने भी किया था। हाँ जी, बताइए जी आपका एक्सपीरियंस, थोड़ा सा फास्ट, 1 मिनट बस। हाँ हाँ जी सर। सर मैंने तुलसी जी के में किया था, और उन्हें बहुत मैंने कि हर्ट भी किया और बहुत वो किया। और मैं बोली अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं या मेरा प्रेम वो सुन रहे हैं, तो आप जरूर मुझे हाँ या नहीं में जवाब देंगे। तो वो पत्ते लोग सब हिलने लग गए। उस समय मैंने देखा हवा नहीं चल रही थी, आपने जैसे बोला ना पत्तियां हिलती हैं, डालियां झुकती हैं, बस वैसा ही मुझे अनुभव हुआ था। हेलो हाँ जी हाँ जी। हेलो। हाँ हाँ जी, जी। पौधे के लिए तुलसा जी का संग भी मैंने किया था जी। ओके मेरे जी। संग भी ऐसे ही हुआ। मैंने उनसे कहा कि जी मैं तुम्हें अगर शुरू से ही अच्छी तरह से वो करती हूँ तो आप मुझे झुक के बताओ, तो उन्होंने एकदम पत्ते हिलने लगे थे उस टाइम पे। ऐसा महसूस हुआ था जी। हेलो, आप सुन रहे हैं ना मुझे? जी सुन पा रहा हूँ जी, सुन पा रहा हूँ जी। बहुत अच्छा, हाँ जी, मैं कहीं कह ना रहा। कहीं हम लोग हाँ जुड़ते जा रहे हैं चीजों से। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। ठीक है जी। ओके ओके जी, थैंक आज ओके का हमारा थैंक यू टॉपिक जी। है हेयर फॉल। यस। ओके, तो हेयर फॉल की समस्या क्या है जी? ऑलमोस्ट हर दूसरा आदमी हेयर फॉल की समस्या से आज की डेट में परेशान है। कि गूगल मीट पे सभी को आवाज क्लियर आ रही है? कृपया आप चैट बॉक्स में आप बता दें। वैसे आज पूरी कोशिश की गई है कि आप लोगों को वॉइस बिल्कुल क्लियर आए। ओके जी, हेयर फॉल क्या है और हेयर फॉल का रूट कॉज क्या है, और मेडिटेशन में हम हेयर फॉल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, किस हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और इसके क्या क्या बेनिफिट आ सकते हैं, और कितना, मतलब आप ये मान के चलिए कि हर दूसरे आदमी को, आज की डेट में हर दूसरे आदमी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। मतलब हर सेकंड आदमी को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम इतने बड़े लेवल पे हो गई है कि मैं, कोई मुझे बता रहे थे कि ना लोन लेके लोग बाल लगवा रहे हैं आजकल। मतलब बालों का ट्रीटमेंट करवाने के लिए भी ना लोन लेना पड़ रहा है सबको। तो मतलब समझ में नहीं आता कि इतनी महंगाई, ये बिजनेस कैसे बन गया, इतना बड़ा बिजनेस ये कैसे बन गया कि लोगों को लोन लेके मतलब बाल लगवाने पड़े। या किसी से मैं कल बात कर रहा था तो उसने बोला कि आई एम ए वेरी मोटिवेशनल पर्सन, बट जब से मेरे बाल गए हैं ना तब से, मतलब वन ऑफ माय फ्रेंड,
जब से मेरे बाल गए हैं ना, तब से मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो कम हो गया है अपनी लाइफ में, स्टेज को लेके या चीज़ों को लेके कॉन्फिडेंस जो मेरा है कम हो गया है। और फीमेल्स में तो मतलब लगभग आप मान के चलो हर दूसरे मतलब व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है कि हेयर फॉल होता है। पर क्या इसको कंट्रोल किया जा सकता है मेडिटेशन के रास्ते से, या कोई और रास्ता जिससे कि हम हेयर फॉल को कंट्रोल कर सके? एक बार ना प्लीज आप लोग हैंड रेज कर दीजिए। मैं चैट बॉक्स ज्यादा नहीं देख पाऊंगा क्योंकि आज ना गूगल मीट वालों की भी शिकायतें मेरे को दूर करनी है। वो लोग काफी परेशान हैं गूगल मीट वाले की मेरी आवाज क्लियर नहीं जाती वहां पे। और या आप हम पे मतलब थोड़ा सा मेरे ऊपर ऐसा आरोप लग रहा है कि आप हम पे कम ध्यान देते हो और जूम पे ज्यादा ध्यान देते हो, तो आज मेरी गर्दन घूमती रहेगी दोनों साइड पे। ओके, कृपया आप लोग हैंड रेज कर दीजिए और इससे मेरे को ये आइडिया होगा तो कि हम यहाँ पे 100 लोग हैं और गूगल मीट पे भी हम बहुत सारे। गूगल मीट वाले प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए किन किन लोगों को हेयर की प्रॉब्लम है, तो मुझे एक आइडिया होगा कि कितने हैं हम ऐसे यहाँ पे। 1 2 3 4 5। ओके, ऑलमोस्ट तभी चल रहा है मामला। उस गुफे में एक भूत है। ओके जी, आज तक उस गुफे की ओर गया एक भी आदमी वापस ओके नहीं जी, आया। प्लीज माइक म्यूट कर ऐसे लीजिए कहने सभी। के बावजूद राजकुमार उसकी बात नहीं। ओके, तो ये बड़ा महंगा इलाज है जी इसका, हेयर फॉल का। और मतलब अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अगर दूसरे शब्दों में बोलूं तो इसकी कीमत ही नहीं है, क्योंकि मैंने भी एक स्टेज पे जाके हेयर लॉस जैसी प्रॉब्लम को बड़े लेवल पे फेस किया था। ठीक है जी, ओके। सबसे बड़ा हेयर फॉल का कारण क्या है आज की डेट में? हमारा व्यस्त रहने का शेड्यूल। जो हम बिजी हैं, किस चीज में बिजी हैं? मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर बिजी हैं। ठीक है, हमारा वीकेंड से, इन शॉर्ट बॉयज के लिए तो मैं बिल्कुल क्लियर ही बोलना चाहूंगा, फीमेल के लिए मैं ये बात नहीं बोलूंगा। तो जो मेल है मैं उनको ये बात बिल्कुल क्लियर कहना चाहूंगा, हेयर फॉल का मतलब है हमारा केयरलेस एटीट्यूड। हमारा जो केयरलेस एटीट्यूड है वो अपने बालों को लेके रहता है बहुत ज्यादा, और उसकी वजह से हम लोग इसको फेस करते हैं। और फीमेल्स का है कि टेंशन, सबसे पहले है टेंशन, फिर है हार्मोनल डिसबैलेंस, और इसके अलावा लाइफ में कोई इमोशनल लॉस होना, खुद से प्यार ना करना। ठीक है जी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले कोई मुझे डिफाइन कर सकता है कि मेल जो हैं, गूगल मीट पे प्लीज सभी अपना माइक म्यूट कर लीजिए। मिलन जी आपका माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए। ओके, मेल्स के ज्यादा हेयर फॉल होते हैं फीमेल के? पहले तो आप ये सोचो, और क्यों, मतलब अंतर क्यों है दोनों के बीच में? मेल के ज्यादा होते हैं या फीमेल के? अगर किसी एक के होते हैं दोनों में से तो क्यों होते हैं? ऐसे कुछ नहीं सर, क्या है, अगर हम लोग न्यूट्रिएंट ठीक से नहीं लेते हैं, हम्म, ठीक है, हमारी बॉडी अंदर से मतलब न्यूट्रिशियस फूड डालते हैं तो अंदर से नरिश होती है। अगर हम ठीक से फूड नहीं देंगे तो ये हो जाता है, ठीक से स्लीप नहीं लेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, उसकी वजह से भी हो सकता है। और फीमेल्स को तो वो थोड़ी हार्मोनल चेंजेस ज्यादा होते हैं उनमें, एज वेल एज उनको वो जू या समथिंग आउट, वो भी प्रॉब्लम रहती है, उसकी वजह से भी हेयर फॉल होते हैं। बट मेल में जो होता है वही है कि स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप ठीक से नहीं होना, न्यूट्रिशियस फूड नहीं लेना, और उसी की वजह से, और टेंशन उसकी वजह से होता है। तो मेडिटेशन इसका सॉल्यूशन है क्या? वो सर आप एक्सपर्ट हो। नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। हाँ, मेडिटेशन एक चीज है, क्योंकि मेडिटेशन से हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छा हो जाता है। मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई तो ऑटोमेटिकली बाकी भी उसका असर पड़ेगा हमारी बॉडी के ऊपर, और ऑटोमेटिकली उसका मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे उसके। बिल्कुल जी। एक तो सर लोगों का ये मानना है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हेयर फॉल की समस्या होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो उससे मैं कहना चाहूंगा ये हेलो। होती। यस हाँ जी सर, मैं भी बताना चाहती हूँ कि हेयर प्लीज, फॉल की प्रॉब्लम ज्यादातर क्यों है आज के डेट में। प्लीज मैडम जरूर बताइए।
मैं रिया गोस्वामी बात कर रही हूँ सर, हम्म। दिल्ली से। ओके। हाँ जी, एक तो बॉडी के अंदर जो हीट होती है ज्यादातर, जो हमारा खान पीन है वो सही नहीं है। तो जितनी भी जैसे बॉडी के अंदर ज्यादातर, चाहे वो मेल है या फीमेल है, हीट के कारण वो हेयर फॉल भी होता है उसकी वजह से। और प्रॉपर डाइट नहीं लेना, प्रॉपर एक टेंशन, आज की डेट में सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन बोलते हैं लोग, वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही है। तो उसके कारण ना ही अपनी हेल्थ कॉन्शियस नहीं रखते लोग, डाइट का प्रॉपर ध्यान नहीं रखना, ये मेन बिल्कुल रीजन है। ट्रू जी। यस। ओके जी। इसके अलावा एक बड़ा रीजन है जिन लोगों को ना लाइफ में हेरिडिटी वाली बात तो नहीं है कि मतलब आपकी फैमिली से ही ये चीज चली आ रही है। कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ऐसे भी होती है कि आपका जिस तरीके से किसी को मान लो टीबी की बीमारी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उस व्यक्ति को हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है बहुत मतलब जो उसमें दवाइयां दी जाती हैं उसमें हेयर फॉल की मतलब मेडिसिन लेने यस से जो 50 यस यस यस। 500 mg से ऊपर की Yes. गोलियां जहाँ पे आपको खानी पड़ती है ना, 500 mg हाँ से जी। ज्यादा की दवाइयां खानी पड़ती हैं। तो वही मैडम वाली लैंग्वेज में आ गया कि बॉडी का टेम्परेचर हीट करता है यस इंटरनल, उस टेम्परेचर की वजह से आपके बाल उड़ते हैं। दूसरा है जिनको गठिया की प्रॉब्लम है, घुटनों की प्रॉब्लम होती है, या जिनको आयरन की प्रॉब्लम होती है काइंड ऑफ, इन यस लोगों का यस भी हेयर यस। फॉल ज्यादा होता है। ज्यादा होता है, लेकिन मतलब बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन नहीं जाना, जो बिल्कुल जी। बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की, वो हाँ हम जी लोग नहीं लेते प्रॉपर। बिल्कुल जी। और मैक्सिमम मैक्सिमम हार्मोनल डिसबैलेंस एक बड़ा इशू है फीमेल्स के लिए, सबसे बड़ा इशू है हार्मोनल डिसबैलेंस। लेकिन उसके अलावा ना कुछ साइकोलॉजिकल चीजें हैं जो हमें बड़े ध्यान रखनी है। मुझे भी काफी लेट समझ में आई थी ये सारी चीजें, और मैं ये टॉपिक इसलिए भी मतलब ये टॉपिक हमारा भी था नहीं आज का, ये टॉपिक हमारा 2-3 दिनों के बाद का था। हमारा क्वांटम फिजिक्स के अभी 2 एपिसोड आप समझो कि रह रहे हैं। तो लेकिन किसी ने मेरे को कल स्पेशल रात को 11-11:30 बजे एक बहुत ही बड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, इतना बड़ा मैसेज भेजा लिख के कि मेरे को पढ़ने के लिए भी स्क्रॉल करना पड़ा उसको काफी सारा। तो मुझे लगा कि काफी इमोशन है इस मैसेज के अंदर, तो मेरे को गौर करना चाहिए, इसलिए मैंने आज का टॉपिक हेयर फॉल कर दिया सबके लिए। ठीक है जी। हाँ, तो इसमें होता क्या है साइकोलॉजिकली मेल और फीमेल में, पहले एक फर्क समझो क्या होता है। तो प्लीज सभी अपने माइक म्यूट्स कर लीजिए। गूगल मीट पे प्लीज सभी अपने माइक म्यूट कर लीजिए, और जूम पे भी प्लीज ध्यान से समझिए। एक फीमेल जो होती है ना, लड़की जो होती है, लड़की उसको बाई बर्थ जो है वो रेडी रखा जाता है। केतन जी आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लीजिए, आपकी साइड से थोड़ा सा वो शोर आ रहा है। थैंक यू सर। एक लड़की को ना बचपन से सिखाया जाता है बाल बाल बड़े रखने हैं, बाल बड़े रखने हैं, बाल बड़े रखने हैं। तो जो लड़कियां होती हैं उनके दिमाग में ही आता है कि हाँ हमें बाल बड़े रखने हैं। ठीक है, बाल बड़े क्यों रखने हैं, इसके पीछे होता है कि आप सुंदर दिखोगे, आप लड़की हो, लड़का लड़की में डिफरेंस होगा, इस तरीके की साइकोलॉजी बच्चों में डाली जाती है। ठीक है, और बच्चे बाल रखते भी हैं बड़े, मतलब लड़कियां बाल रखती भी हैं। फिर जब वो थोड़े से बड़ी होती हैं ना लड़कियां, मतलब 14 से 15 साल की एज में जब वो एंटर करती हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर जब हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट आते हैं, तो उसी टाइम पे उनके साथ ये बालों की समस्या भी थोड़ी बहुत स्टार्ट होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि लड़के सिर्फ स्मार्ट दिखने के लिए, और लड़कियां स्मार्ट प्लस केयर दोनों करती हैं अपने बालों की। लड़कियां केयर भी करती हैं अपने बालों की, और लड़के सिर्फ स्मार्ट दिखने के लिए करते हैं ऐसा। ठीक है जी। प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है अपने माइक म्यूट कर लीजिए। ओके। तो जब दोनों जेंडर नॉर्मल रहते हैं, 12 से 14 साल की एज तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हेरिडिटी या कोई एक्सेप्शनल केस होते हैं जिनको कोई मतलब ऐसी मेडिसिन खानी पड़ जाए, या कुछ वैसे कोई दूसरी प्रॉब्लम हो जिससे रिलेट करके मतलब हेयर फॉल की प्रॉब्लम हमारी बनती है। अब अगर आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा समझना है तो आपको इसका डीप रूट समझना होगा। पहली बात, हम बाहर से तेल लगाते हैं बालों पे, बाहर से तेल लगाते हैं और ये सोचते हैं कि तेल ना जड़ों में जा रहा है। अगर आप जिंदगी भर भी तेल नहीं लगाते ना बालों के अंदर, अगर आप रिसर्च समझते हो इसकी, तो
जिंदगी भर भी अगर आप तेल नहीं लगाते ना, तब भी आपके बालों को ना ऑयलिंग की जरूरत नहीं है। ऑयलिंग करने का काम जो नीचे से है ना, वो आपके ब्रेन का है, वो ऑटोमेटिक करता है। ठीक है, तो ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं ना, तो हम बालों को ऑयली करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत ज्यादा, और ऑयली करने से हमारे बाल जो है वो ज्यादा टूटने लगते हैं। ज्यादा ऑयली करने से टूटने लगते हैं। अब छोटे बाल हो ना आपके, छोटे बाल मतलब मेरे जैसे समझ लो आप, छोटे बालों पे आप ऑयलिंग कर सकते हो, आपको चल इशू नहीं आएगा। छोटे बालों पे आप बार बार कंघी भी नहीं करोगे, आपको इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके बाल बड़े हैं और टूटने लगे हैं और आप एकदम से उस पे ऑयलिंग स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपके हेड में 3 लेयर्स होती हैं, ये बाल तीसरी लेयर्स में जो भी इसको न्यूट्रिशन चाहिए ना, वो थर्ड लेयर में होता है। ये जो ऊपर आ गया ना, बाल हमारा ऊपर आ गया, ऊपर से कोई लेना देना नहीं है इस बाल से, हमारा मतलब कोई लेना देना नहीं है ऊपर वाले से। रीजन बीइंग कि जैसे हमारा नाखून है, एक बार आगे आ गया ना, अब हम चाहे उसको काट रहे हैं या तोड़ रहे हो, उसको फर्क हमें ना तो पेन होता ना हमें कुछ फर्क पड़ता। लेकिन अगर अंदर के नाखून की जड़ पे ये अंदर थोड़ा सा अटैक करते हो, जहाँ पे वो स्किन के साथ टच है, तो नाखून आपको वहां पे पेन देना शुरू कर देगा। वहां पे हम उसके साथ जुड़े हैं। और इसी तरीके से जैसे ही हम ऊपर का जो बाल है ना, इससे हमारा ये बाल दिखने में पतला है, मोटा है, अच्छा है, बुरा है, वो अलग केस है। लेकिन इसका नीचे से प्रोटीन से न्यूट्रिशन से जो भी काम है ना, इसको प्रोटीन देने का, न्यूट्रिशन देने का, सारी चीजें करने का, वो है नीचे से। मतलब 3 लेयर होती हैं हेड के, हमारे 3 लेयर होती हैं। थर्ड लेयर से इसको सारा प्रोटीन मिलता है। और थर्ड लेयर प्रोटीन कहाँ से गेन करती है? वो हमारी इंटरनल बॉडी से। इसको जो कुछ भी चाहिए वो सारा काम लीवर करता है, और हमारा फोर्थ ब्रेन करता है सारा का सारा काम बॉडी के अंदर, ये सारा का सारा न्यूट्रिशन पहुंचाने का। अब जो लोगों को आयरन का प्रॉब्लम होता है, उनके बाल कमजोर हो जाते हैं। ठीक है जी, कम एज के अंदर। जिन लोगों को, जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं, टेंशन एक सबसे बड़ा रूट कॉज है हेयर फॉल का। ठीक है जी, गूगल मीट पे सभी को समझ आ रहा है? टेंशन एक सबसे बड़ा रूट कॉज है आपके हेयर फॉल का। ठीक है जी, और इसमें आप ये समझ लिए कि अगर आपने ज्यादा टेंशन लेनी शुरू करी, तो टेंशन को कैसे मान के चलते हैं? टेंशन का मतलब ये नहीं है कि हम कल में जीना छोड़ दें। आप इसकी साइकोलॉजी को समझना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोल रहा हूँ। लोग कहते हैं टेंशन लेने से हेयर फॉल होता है, लेकिन किस टाइप की टेंशन? ऐसा तो दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं जिसको टेंशन नहीं होगी। दुनिया में ऐसा एक भी इंसान तो नहीं है जिसको टेंशन नहीं है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि सभी गंजे हो जाएंगे, सभी के बाल उड़ जाएंगे। टेंशन लेते वक्त हम टेंशन में ज्यादा बिजी हो जाते हैं, एक ही चीज के अंदर ज्यादा बिजी हो जाते हैं, और अपने बालों की केयरिंग करना छोड़ देते हैं। ये चीज है। आप फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेंशन लेते हुए हम ज्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, इतनी ज्यादा टेंशन लेने लगते हैं कि हम इसकी केयरिंग, बालों की केयरिंग करना छोड़ देते हैं। बॉयज कहाँ फंसते हैं? हेलमेट लिया, सिर पे डाला और चले गए। हेलमेट लिया, सिर पे डाला और बाइक चला रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सिर पे पसीना आ रहा है। वो पसीना जो है वो बालों को कमजोर करता है। पसीना जो है बालों को, स्वेटिंग जो है वो बहुत कमजोर करती है। आप देखना, जो लड़कियां पिज्जा हट में, मैकडोनल्ड्स में जॉब करती हैं, आप कभी उनसे पर्सनली बात करके देखना, जो पूरा दिन कैप लगा के रखती हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं जो पूरा दिन कैप लगा के रखते हैं, उनको हेयर फॉल की समस्या बहुत ज्यादा होती है। उनके बाल बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं, क्योंकि बालों को ना प्रॉपर यहाँ पे जड़ों पे पूरी एयर नहीं मिलती, पूरी एयर नहीं मिलती। और स्वेटिंग जो होती है वो एयर को रोक देती है, मतलब स्किन में जो ऑक्सीजन का फ्लो होना चाहिए उसको वो रोक देती है स्वेटिंग, जिसकी वजह से कि हेयर फॉल की शुरुआत होती है। हेयर फॉल कभी डायरेक्ट नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है मेडिटेशन से। बिल्कुल सही सर, अभी जाएंगे मेडिटेशन पे, एडिक्टेड बॉडी में भी जाता। ठीक है जी, अब इसमें ज्यादा वो नहीं होता, आपको ज्यादा इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं? आप एक हैंकी बांध सकते हैं, आप एक हैंकी बांध सकते हैं, और हैंकी बांध के आप हेलमेट डाल सकते हैं। अब हैंकी ना सिर्फ माथे पे नहीं डालना होता हमें, हैंकी आपको पूरे हेड पे डालना होगा। हैंकी आपको, या कोई कपड़ा आप पूरे हेड पे बांध लो, या जैसे गुरुद्वारे होते हैं ना हमारे शहर में, गुरुद्वारों पे वो कपड़ा मिलता है यहाँ बांधने वाला एक, वो कपड़ा आप बांध के उसके ऊपर हेलमेट डाल के आप हेलमेट चलाओ, आपकी ये समस्या जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है जी, आप सभी प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए।
ओके राम जी, आज आप गूगल मीट पे हैं, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई भी माइक ऑन हो तो अनम्यूट म्यूट करवा देना प्लीज। ओके जी, तो एक समस्या तो ये है। दूसरी समस्या क्या है? थैंक यू जी। दूसरी बड़ी समस्या क्या है, जब ध्यान सुनना, जब हमारे बाल उड़ने लगते हैं ना, कमजोर होने लगते हैं, तब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को पहला सिग्नल देते हैं, यार बाल उड़ने लग गए हैं। पहला सिग्नल हमें कहाँ से मिलता है? दो जगह से मिलता है, या तो कंघी से या साबुन से। या तो जब आप नहा रहे हो, शैम्पू कर रहे हो, तब आपको दिखते हैं कि आपके इतने बाल झड़ गए, या आपको दिखेगा साबुन के अंदर वो चीज कि साबुन के ऊपर इतने बाल आए हैं। फिर जब आप कंघी करते हो तो आपको आपका बाल कमजोर लगता है। गीतांजलि मैडम प्लीज आप माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, तो जब आप कंघी करते हो तब आपको बालों का गुच्छा नजर आता है। अब लड़कियां जो है ना, यहाँ पे फीमेल है, फीमेल एक दिन से अपने सबकॉन्शियस माइंड में इसको फोबिया लेती हैं, एक दिन भी इग्नोर नहीं करती हैं, सेकंड डे शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, फीमेल जो है ना, पहले दिन ही मतलब शुरू हो जाती हैं कि भैया मेरे तो बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। सबकॉन्शियस माइंड को पहले दिन ही बता देती हैं वो कि मेरे तो बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? कहता है हाँ जी आपके बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, और इनको यस सर। जल्दी जल्दी झड़ने में मैं आपकी मदद करूंगा। ठीक है जी। हाँ यस सर। बिल्कुल जी। उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड तो यस माइंड है, जैसे ही आपने कहा वो शुरू हो गया। अब मैं आपको जो रूट कोज बता रहा हूँ, जैसे ही आपने कहा ना मेरे बाल झड़ने शुरू हो गए हैं, बाल झड़ने की विधियां आपकी बॉडी के अंदर आपका सबकॉन्शियस माइंड बनानी शुरू कर देता है। ठीक है जी, वो आपके माइंड के अंदर ये बनाना शुरू कर देगा कि आपके बाल झड़े। हमारा जो सिक्स सेंस के अंदर केयरलेस एटीट्यूड बनता है अपने बालों को लेके, वो भी सबकॉन्शियस माइंड की वजह से बनता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कहता है अब बाल झड़ने ही है तो अब इसकी केयर नहीं करनी, आप केयर करोगे तो बच जाएंगे, तो वो केयर करने से भी हमें रोक देता है उस टाइम पे। ठीक है जी। दूसरा सिग्नल, जब कोई सामने से किसी की मम्मी कंघी कर रही है, बच्चे की है, बच्ची है या बच्चा है, या फीमेल्स में ऐसा ज्यादा चलता ही है कि एक के बाल दूसरे बांधता है, तो वो मम्मी बोल देगी कि बेटा ये देखो कितने बाल झड़ रहे हैं तुम्हारे, तुम ये केयर नहीं करते, तुम वो केयर नहीं करते। तो ये दूसरा सबसे बड़ा कोज होता है जहाँ पे हम इसको फोबिया एज ए फोबिया ले जाते हैं। ऐसा 2 या 3 दिन होता है। मतलब आज तक मेरे केस में तो ऐसा हुआ, अगर आप 100 लेडीज से एक साथ पूछ लोगे ना 1 to 1 कि जी आपको आपको क्या कोई बालों की समस्या है, तो 100 में से एक भी ना नहीं बोलेगी, 100 की 100 कहेंगी यस हमें बालों की समस्या है। ठीक है। ऐसे ही 100 में से 78 to 80, मतलब 78 से 80 लोग लड़के भी यही बात बोलते हैं, हाँ मेरे बाल झड़ रहे हैं, चाहे बाल कितने अच्छे हैं। ठीक है। बाल झड़ते क्यों हैं? दवाइयाँ, ठीक है, मेडिसिन ट्रीटमेंट, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसने कोई मेडिसिन ट्रीटमेंट लिया, 500 mg से ऊपर की दवाई खा रहा है, तो उसके बाल झड़ने का एक रूट कोज हो सकता है। समटाइम्स होता है, हम ये मान लेते हैं पानी पानी से बाल नहीं झड़ते हैं जी, पानी से बाल नहीं झड़ते हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि पानी खराब है। ठीक है, जो पानी नहीं सर, जैसे कभी कभी क्या होता है कुछ कुछ सीजन में या बरसात की सीजन में हाँ बरसात के म्युनिसिपल अलग का, बरसात का अलग नहीं सीजन। म्युनिसिपैलिटी वाले पानी में क्लोरीन ज्यादा मात्रा में मिला देते हैं, वो टाइम पे भी कभी होता है ये टेम्पररी इशू। सर वो मैं समझता हूँ, लेकिन उसमें ये हो गया ना कि पानी के अंदर कुछ प्लांट किया गया है, मतलब मिलाया गया है। ओके। एक रूट कोज होता है, हम जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेयर स्टाइल बनवाने के लिए हेयर ड्रेसर की शॉप पे। अब हेयर ड्रेसर क्या करते हैं कि वो कंघीज यूज करते हैं हमारे साथ। ठीक है। अब देखो, मैं तो नहीं जानता, हम महंगे वालों के पास जाते हैं, सस्ते वालों के पास जाते हैं, सबके अपने अपने लोकल फिक्स होते हैं अपने अपने शहरों के अंदर, लेकिन एक का बैक्टीरिया दूसरे में ट्रांसफर करने का काम भी कैंची और कंघी करती हैं। ठीक है, इसलिए जब भी आप हेयर ड्रेसर के पास जाएं, एडवाइस तो यही है कि अपनी कैंची और कंघी ले लें। अपनी कैंची और कंघी का सेट आप अमेजोन से मंगवा लो, 200-400 रुपए का आएगा। किसी को बहुत अच्छा चाहिए तो 2000 रुपए तक बहुत अच्छे अच्छे मतलब आपको ऑप्शंस नेट पे मिल जाएंगे, इसके आप वहां से मंगवा सकते हो। अपना ही लेके जाओ हमेशा, क्योंकि ये ना आपका क्राउन क्राउन चक्र है, आप इसको ये समझो, ये आपका मुकुट है। बाल जो हैं वो आपके मुकुट है, ये आपका फ्रंट इम्प्रेशन है, पहला इम्प्रेशन है। जब भी आप इसको डाल के मतलब ये चलते हो, आपकी पर्सनैलिटी है। ठीक है, और फीमेल्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। फीमेल्स को जबकि एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। ठीक है जी।
फीमेल को भी डिफरेंट डिफरेंट मतलब प्रेगनेंसीज में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं समटाइम्स जब वो कंसीव करती हैं, या बेबी डिलीवरी के टाइम पे भी उनको बाल उड़ने की प्रॉब्लम हो सकती है फीमेल्स को। फीमेल्स के लिए ज़्यादा चैलेंज रहता है, पर वो इसलिए ऐसे डील कर पाती हैं चैलेंजेस से क्योंकि बचपन से उनकी पेरेंटिंग ऐसी हुई है कि आप बाल आपको सजा के रखने हैं, या हमारे हिंदू धर्म में होता है कि मांग में सिंदूर बनना है काइंड ऑफ, तो उनके दिमाग में रहता है, वो अपने बालों को लेके थोड़ा सा ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं, इस वजह से वो मैनेज कर जाती हैं। बट मेल जो है ना, मेल मेल में एक प्रॉब्लम है, मतलब अगर 100 मेल्स को प्रॉब्लम है ना तो मुश्किल से 5 जाएंगे डॉक्टर के पास, 100 में से 5 जाएंगे पूछने के लिए कि जी मेरे बाल क्यों उड़ रहे हैं। बाकी जो है वो गिव अप कर देते हैं बाहरी सिचुएशन के, बाहरी वो गिव अप कर देते हैं आदमी। और मैं देखता हूँ 35-40 साल के जो लोग हैं वो सीधा 40-45 के नजर आने लगते हैं, या और ज्यादा बड़ी उम्र के नजर आने लगते हैं। और सब बहुत सारे लोगों को इस बात की भी इनसिक्योरिटी हो जाती है कि मेरी वाइफ मुझसे ज्यादा स्मार्ट लग रही है पार्टी में और मैं कम स्मार्ट लग रहा हूँ बिकॉज ऑफ बाल। वो बाहर जाना आना भी बंद कर देते हैं अपने घर वालों के साथ, उनको ऐसा लगता है कि बाल चले गए तो वो फिर मजाक जो एक हमारा कल्चर है इंडियन कि यहाँ पे अगर कोई मुस्कुराए ना तो उसको जबरदस्ती हंसाना होता है, तो मजाक बनता है और वो आदमी मजाक का भी पात्र बन जाता है। वो मजाक जो है बार बार जब उस इंसान के साथ होता है तो वो आदमी थोड़े टाइम बाद गिव अप पूरे तरीके से कर देता है कि अब तो ये बाल नहीं आएंगे, मामला खत्म हो गया। एंड इसके अलावा दूसरा एक रीजन होता है एक्सपेरिमेंट। लड़कियों के साथ प्रॉब्लम क्या है, ये तुरंत इमीडिएट एक्सपेरिमेंट शुरू कर देंगे, एलोवेरा लगाओ बालों के अंदर, या बालों के अंदर कुछ अंडा लगाओ, बियर से सर धो, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट जो है फीमेल्स जो है और मेल्स शुरू कर देते हैं। सबसे पहली बात, एलोवेरा एक जड़ी बूटी है, ये सबको पता है, लेकिन सबको सूट नहीं करती। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, आपको उसके बारे में पढ़ लेना है, सबको सूट नहीं करती। अंडा जो है हर एक ही प्रकार का मतलब 2 प्रकार के अंडे होते हैं, एक जो व्हाइट वाला होता है, एक जो ब्राउन वाला होता है। व्हाइट वाले जो अंडे का येलो पीस होता है, ये येलो पार्ट होता है, मतलब वो नहीं लगाना होता, सिर्फ उसकी जो व्हाइट पार्ट होता है में वही लगाना होता है बालों के अंदर, ठीक है जी। लोगों को ये भी नहीं पता, लोग दोनों मिला के लगा लेते हैं पार्ट बालों के अंदर, सिर्फ व्हाइट पार्ट लगाना होता है आपको, येलो पार्ट लगाना ही नहीं होता बालों के अंदर। अब बियर का तो जी मेरे को भी नहीं पता कैसे बनती है, कौन से केमिकल उसके अंदर यूज होते हैं, लेकिन हाँ इतना पता है कि बियर लगाने बालों पे लगाने के बाद बाल बहुत सिल्की हो जाते हैं, इतना सिर्फ मेरे को पता है, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। तो ये जो हम एक्सपेरिमेंट बालों पे शुरू करते हैं ना, या फिर वो naptol.com की ऐड चलती है, ये वाला ऑयल ले लो, वो वाला ऑयल ले लो, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स की जो एक एक्सपेरिमेंट हम शुरू कर देते हैं। हमें ये पता नहीं होता है कि हमें कौन से अपने बालों पे कौन सी चीज लगानी है, कौन सी नहीं लगानी है, क्या आपके स्किन को सूट करेगा क्या नहीं करेगा, बट हम सिर्फ एड से प्रभावित होके वो काम करना शुरू कर देते हैं। एक रूट कोज ये रहता है जहाँ पे हम अपने बालों को, कुछ तो चलो दिक्कत है, कुछ हम ज्यादा खराब कर लेते हैं इस रीजन से, सिर्फ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब ये जो रीजंस हैं इसके पीछे एक साइकोलॉजी ये है, जैसे मैं आपसे डिस्कस करूँ कि आजकल देखने में आ रहा है कि जो अनमैरिड फीमेल्स हैं या न्यूली मैरिड फीमेल्स हैं, ये बहुत जल्दी गिव अप कर रही हैं बाल झड़ने पे, और ये एक दूसरे को बताते हैं कि यार मेरे ना बाल झड़ रहे हैं, मेरी कंघी में इतने बाल निकले हैं, ठीक है। तो दूसरा जो है ना वो सामने से ये नहीं कहता ओ किसी डॉक्टर को दिखा लो, दूसरा भी कहता है हाँ मेरे भी झड़ रहे हैं, उसको तसल्ली देने के लिए, या फिर वो मतलब आपको तो ये प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे ही आपने दूसरे को बताई, आपने उसको भी शायद वो उस प्रॉब्लम को सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन वो आपने उसके सबकॉन्शियस माइंड को भी साथ के साथ प्रोग्राम कर दिया कि हाँ जी आपके भी है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक और को खराब कर रहे हैं। तो अब ये समस्या क्या है, हार्मोनल डिसबैलेंस की जो भी समस्याएं होती हैं वो कॉमन है, मतलब इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना, ये सिर्फ आपके साथ ही है, ठीक है। ये हर दूसरे आदमी के साथ होती हैं, ठीक है। फीमेल्स में ये हर सेकंड बंदे के साथ, मैडम के साथ ये प्रॉब्लम है कि कुछ ना कुछ हार्मोन डिसबैलेंस होता है। लेकिन हम इस प्रॉब्लम को फैला पता कैसे रहे हैं, ये प्रॉब्लम ऐसे तो फैलती नहीं जैसे कोरोना फैलता है, ये प्रॉब्लम ऐसे फैलती है कि हम एक दूसरे को बता बता के अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर हम उनके माइंड्स को प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है जी। जब हम सबको ये बताएंगे ना मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, तो ऐसा आपका भी माइंड तो सुन ही रहा है, आपने अपना तो काम कर ही लिया, ठीक है।
और पड़ोसियों का भी काम कर दिया उसमें। चलो बाद में ऐसा लगता है जब दूसरा बोलता है ना मेरे भी झड़ रहे हैं, तो सिर्फ एक ही तसल्ली होती है मन को, चलो थोड़े टाइम बाद हम एक जैसे दिखेंगे, जैसे भी दिखेंगे एक जैसे दिखाई देंगे। तो हम ये वाला प्लेसिबो इफेक्ट लेते हैं सिर्फ उस टाइम पे। बट हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके जो भी आपके हेयर को लेके समस्या है या हार्मोन डिस्बैलेंस की समस्या है, उसको आपको दूसरे इंसान को नहीं बताना। आप डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपने फैमिली मेंबर से कंसल्ट करो, लेकिन पॉजिटिव नोट पे कंसल्ट करो। ऐसा नहीं करना कि ये प्रॉब्लम को, आज की डेट में इस प्रॉब्लम के बहुत बड़े होने का पीछे का कारण है कि हमने इसको साइकोसोमिया का रूप दिया, हमने इसको साइकोसोमिया बना दिया इस प्रॉब्लम को, और हमने हर दूसरे आदमी का माइंड खुद से प्रोग्राम करने लिया। आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, आप सामने वाले से अपना दुख दर्द शेयर कर रहे हो, बात शेयर कर रहे हो, आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन आपके बोलने से एक इंसान जो कुछ टाइम तक ठीक रह सकता था, उसके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई हेयर फॉल की। ठीक है जी, हम ये भी समझेंगे कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि हम खुद को और समाज को कैसे बचाएं, क्योंकि इसमें सराउंडिंग जो भी है ना, वो भी हमारे अपने ही होते हैं, बाहर के नहीं होते हैं। और हम अच्छे दिखें तो हमारे सराउंडिंग वाले भी अच्छे दिखने चाहिए, हमें ये मान के चलना है। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? साइकोसोमिया। और मेल का क्या है? केयरलेस। मेल केयरलेस है, बिल्कुल क्लियर खुल के बोलता हूँ कि आदमी केयरलेस है। बालों को लो के 100 में से 5 जाते हैं, ये मैं नहीं बोल रहा, डेटा बताता है। और डेटा 5 बता रहा है, मेरा पर्सनल मानना है कि जब तक पानी बिल्कुल सर से ऊपर नहीं चला जाता ना, और कोई जबरदस्ती फोर्स नहीं करता, तब तक नहीं जाता इंसान, तब तक इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाता इस प्रॉब्लम को लेके। दूसरा, ट्रीटमेंट भी महंगा है जी, इसका ट्रीटमेंट भी सस्ता नहीं है। जिसका ट्रीटमेंट है वो भी सस्ता नहीं है। देसी नुस्खे जो भी हम अपनाते हैं ना, मतलब शैम्पू बदलो, तेल बदलो, या डिफरेंट डिफरेंट नुस्खे हम अपनाते हैं, उसके पीछे का रीजन ये भी है कि डॉक्टर की फीस सीधी ही 1000 रुपीज से स्टार्ट होती है। फिर वो 2-3 हजार के टेस्ट लिख के दे देता है हमें। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो हमें 2-4 हजार के टेस्ट लिख के देता है, उसके बाद फिर हम वो मेडिसिन भी देता है। और फिर हम मेडिसिन, आधे लोग टेस्ट तक रुक जाते हैं, आधे लोग मेडिसिन पे रुक जाते हैं, उसके बाद वो केयर नहीं करते, बिकॉज इंस्टेंट रिजल्ट हमारी उम्मीद होती है, वो हमें मिलता नहीं है। पहली बात तो कर लेने चाहिए, अगर बालों की समस्या आपको है तो किसी अच्छे डॉक्टर से मिलके 2-4-5 हजार रुपये आपको खर्च कर लेने चाहिए, क्योंकि ये पैसे से खरीदे जाने वाली चीज नहीं है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारी बॉडी का। दूसरा, एक ना आजकल एक बीमारी चल रही है कि हेयर के ना पैच बन जाते हैं, लोगों को पैचेस बनते हैं। कभी दाढ़ी में लड़कों को तो क्या है, दाढ़ी में बनने लग गए हैं, किसी को चेस्ट पे बन जाएगा, और किसी को बाल पे, हेयर पे पैचेस बनने लगे हैं। ये एक ऐसा, मतलब ये जो पैच है ना, पैच बनते हैं, ये थोड़ी देर बनेगा, इतना सा पैच होगा, या तो ये ऑटोमेटिक रिपेयर हो जाएगा, या फिर ये पैच बड़ा रूप ले लेगा रातों रात। ठीक है जी, ऐसी समस्या अभी रिसेंट मैंने अपनी फैमिली में भी फेस की है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि आदमी को ना समझ में ही नहीं आता, इतने टाइम में उसके सारे बाल उड़ जाते हैं, मतलब इतना ही टाइम लगता है, 5 से 10 दिन, 5 से 10 दिन। ठीक है, अब इसके इलाज के लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं और इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं, डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाते हैं, बालों में इंजेक्शन लगते हैं इसके इसके तो ये रिपेयर होता है। इसके मैं आपको 2-3 उपाय बता देता हूँ कि इसको आप इस तरीके से डील करोगे तो आपका एक जो है पैचेस वाली समस्या रिपेयर हो जाएगी बिल्कुल पूरे तरीके से। कैसे? आप प्लीज सभी म्यूट कर लीजिए, मेरे को डिस्टरबेंस फील हो रहा है किसी के माइक से। ओके, पहली बात, मिट्टी का तेल लगाने से, ये एक ना दिखने वाला कीड़ा होता है जो हमारे बालों में होता है, जिसको हम देख नहीं पाते। अगर आप मिट्टी का तेल उस पैच पे लगा लेते हैं 2-3 दिन लगातार, तो आपका वो पैच जो है वो रिपेयर भी हो जाता है, और वो आगे से बाल नहीं झड़ते। फंगल इन्फेक्शन भी बताते हैं इसको, हाँ ठीक है, फंगल इन्फेक्शन भी इसका एक नाम है। प्लीज प्रवीण कुमार जी, आप माइक म्यूट कर लीजिए। ओके, इसको फंगल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं आप, काइंड ऑफ, मेरे को इसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता। और मिट्टी का तेल आप लगा सकते हैं। एक, जैसे क्या होता है, अगर किसी को जॉन्डिस हुआ है तो झाड़ा लगवाने जाते हैं, और किसी को एक वो होता है ना, कनपेड़ होता है, यहाँ पे इन्फेक्शन होता है, तो कुमार के पास जाते हैं झाड़ा लगवाने के लिए हम लोग। ऐसे ही इसका जो झाड़ा लगाते हैं, जो आपके नियर डियर हेयर ड्रेसर होते हैं ना,
प्रोफेशनल हेयर ड्रेसर्स की बात नहीं कर रहा, जो बाय प्रोफेशन जिसको हम नाई वर्ड यूज करते हैं कि ये नाई है, ठीक है जी, जो मतलब दादे परदादे से चलते हुए आ रहे हैं, किसी के फादर भी नाई थे, बेटा भी नाई है, मतलब कास्ट से ही नाई है, वो लोग इसका झाड़ा भी लगाते हैं, आप वहां से भी इसका इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई कॉस्ट नहीं लगती है, इसको लेके घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। एक होता है बाल उखड़ने लग जाना। बाल जो है वो आप ऐसे हाथ में पकड़ोगे, बाल आपके हाथ में आएंगे, इतने कमजोर हो जाएंगे, उखड़ने लग जाएंगे। इस पे आपको 2 तरीके की सावधानी बरतनी है। नंबर 1, इमीडिएट बेसिस पे बालों को बिल्कुल छोटा छोटा करवा लो, मतलब ओबामा जैसी कटिंग आप इमीडिएट बेसिस पे करवा लो, छोटे छोटे बाल। जब आप ये करवाओगे तो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा क्या, जब बाल उखड़ने लगता है ना तो बिल्कुल क्लियर सिंबल है कि जिस पहली लेयर है ना, हमारी पहली लेयर, लाइक अगर हम गंजे हो जाएं, बिल्कुल भी हमारे बाल ना हो, पहली लेयर के ऊपर ये आपके अटैक हुआ है, और वो ये जो अटैक है ये बाहरी अटैक है, इंटरनल नहीं है, क्योंकि अंदर से तो बाल आ रहा है, बाहर इतना कमजोर हो गया कि वो उखड़ जाएगा बाल आपका। तो इस पे आपको टैपिंग यूज करनी है, टैपिंग थेरेपी बोलते हैं इसको, कि आपको ऐसे ऐसे मतलब अपने सिर के ऊपर काइंड ऑफ दिस डेली 15 से 20 मिनट आपको एक्सरसाइज करनी है, इस तरीके से आपको बाल करने हैं, ठीक है जी। आप जब इस तरीके से करोगे लगातार, जिस भी पार्ट पे जहां से भी बाल उखड़ रहे हैं वहां पे बाल आपके जो हैं अचानक से मजबूत होने स्टार्ट हो जाएंगे। टैपिंग करते हुए फेस के अंदर थोड़ा प्रेशर रखना है, मतलब मुंह बंद रखना है, सांस को रोक के करनी है थोड़ी सी, ताकि जो ऑक्सीजन है नाक से ऊपर की तरफ जाए, और लंबी लंबी सांसें भी ले सकते हैं आप, ठीक है। जिन लोगों के बाल कमजोर हैं उनके लिए रामबाण है कि आप टैपिंग करो हेड के ऊपर। टैपिंग योगा में भी बताई जाती है। सर ईएफटी थेरेपी बोलते हैं उसको। कोई बात नहीं सर, प्लीज माइक बंद कीजिए, आपका बहुत शोर आ रहा है। ओके सर, डिफरेंट डिफरेंट थेरेपी बोलते हैं, मतलब नाम तो बहुत होते हैं हमारे भारत में हर एक थेरेपी के, बस मैंने आपको सिंपल वे में बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ मैं, कि आप लोगों को मतलब सिंपल वे में बताऊं। ये करने से आपके जो बाल हैं वो एकदम से मजबूत होने लग जाएंगे। मैंने ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने पर्सनली ये सारे चैलेंज फेस किए थे, और मैंने पर्सनली इसको सोल्व भी किया, मैंने पर्सनली इसको सॉर्ट आउट भी किया इन्हीं थेरेपीज को यूज करके जो आपको बता रहा हूँ। जब लोग मेरे को कहते थे ना सारे बाल उड़ रहे हैं, आप तो गंजे हो जाओगे, तो मेरा जवाब होता है अब तो बाल आ रहे हैं, अब तो बाल बहुत अच्छे हो गए हैं, ठीक है जी। अब मेरे बाल शाइन करते हैं। सिर्फ ऐसा करने से ही आपका जो ब्रेन है वो ये समझ जाता है कि ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, इसको मुझे स्टॉप करना है यहाँ पे, वो उसको स्टॉप करके नई कमांड को रिसीव करता है। जब आप ऐसा बोलते हो कि मेरे बाल अब तो बहुत अच्छे आ रहे हैं, मतलब बहुत मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि आपके बाल उड़ गए, बाल उड़ गए। मेल्स में थोड़ा जल्दी पता लग जाता है, फीमेल्स में स्लो पता लगता है। फीमेल्स के पास तो एक और टेक्निक भी है कि वो अपने बालों को हाथ लगा के बता देती हैं जी पहले मेरे बाल भारी थे अभी हल्के हो गए, मतलब पता नहीं कैसे वेट करती हैं वो अपने बालों का, मैं नहीं समझ पाया, बट हाँ वो बता देती हैं कि बाल पहले भारी थे अभी हल्के हो गए हैं। तो अगर आप ये टैपिंग यूज करोगे तो आपके बाल जो है ना, आपकी पहली 2 लेयर जो हैं वो रिपेयर रहेंगी, आपकी पहली 2 लेयर जो हैं वो रिपेयर रहेंगी प्रॉपर तरीके से जब आप इस तरीके की टैपिंग करेंगे। और जिन लोगों को अभी ऐसी समस्या, मतलब आप ये समझिए कि स्टार्ट ही हुई है, आपको ऐसा महसूस होना ही शुरू हुआ है अभी कुछ टाइम से कि आपके जो बाल हैं वो उड़ रहे हैं, तो आपको समझो उस टाइम पे थेरेपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपके बाल जो हैं वो क्लियर तरीके से वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। दूसरा, बालों की अफर्मेशन में आपको डालूंगा आज ग्रुप के अंदर, बालों की अफर्मेशंस मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं, बड़ी अच्छी अच्छी अफर्मेशन बनाई हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं आप लोगों को डाल दूंगा कि किस तरीके से आपको अफर्मेशन देनी है। दूसरा ये है कि मेडिटेशन इसमें आपकी क्या मदद कर सकता है, ठीक है जी। मेडिटेशन इसमें हमारी क्या मदद कर सकता है, बाहरी तरीके से तो मैंने आपको बता दिया आपको कैसे डील करना है, आपको टैपिंग का यूज करना है, ठीक है, और शब्दों को बदल देना है कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। प्रॉब्लम पता है कि हम ये बोलते हैं पहले मेरे बाल बहुत अच्छे थे, फिर हम पहले की फोटो को देखते हैं और डिमोरलाइज कर लेते हैं खुद को पहले की फोटो को देख के। हमें बताना है कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, पहले से बेहतर हैं, ठीक है जी। और बहुत शाइन करते हैं। और ना सिर्फ आपको ऐसा बोलना है, आपको ऐसा महसूस करना है। देखो जी, सारी लड़ाई ना
पूरी की पूरी लड़ाई, चाहे आप 90 दिन क्लास करो या 365 डेज मेरे साथ क्लास करो, पूरी की पूरी लड़ाई है आपके हाथ में जीतना। सिर्फ 2 रूल्स के ऊपर। रूल नंबर 1 कि कब, कहाँ और क्या, कब, कहाँ और क्या मुझे बोलना है। जिस दिन आपने ये सीख लिया है ना, आप ही दुनिया के सबसे बड़े मोटिवेशनल ट्रेनर हो, आप ही दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी हो, आप ही दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, जब आपने बोलना सीख लिया। ठीक है जी? कुछ तो हमारे मित्र ऐसे हैं जो अभी क्लास में भी हैं, एक जो कल मेरे ऑफिस में आके मेरे को मुझे ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, सर आपके मुंह से नेगेटिव बात क्यों नहीं निकलती। ठीक है जी? तो मैंने उनको बोला इसके पीछे ना सालों की मेहनत है। मतलब तैयार करना पड़ता है हमें खुद को कि हमारे मुंह से कोई नेगेटिव नेगेटिव शब्द जो है मुझे फायदा देगा नहीं। जब मैंने मुझे पता ही है तो मुझे नेगेटिव बोलना क्यों। जब मेरा पास्ट जो है वो था हो गया, उसमें मैंने था वर्ड लगा दिया, तो मेरे को उसके बारे में सोचना ही क्यों। आप मेरी बात समझ रहे हैं? कब, कहाँ और क्या बोलना है, जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना, आधी से ज्यादा लड़ाई जोड़ो। पैसे की तो पता नहीं, स्वास्थ्य की गारंटी है जी, कोई आपसे नहीं छीन सकता आपका अच्छा स्वास्थ्य है। आपका अच्छा स्वास्थ्य आपसे कोई दूसरा इंसान आके नहीं छीन सकता। जब आपको ये बात पता लग गई, ना पैसे की दिक्कत आएगी, ना सक्सेस की दिक्कत आएगी, किसी चीज की दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ बोलना सीखना है। ये 90 डेज में भी ना, एंड ऑफ द डे जब मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या सीखा, तब आप सिर्फ मतलब यही एक निचोड़ मुझे देने वाले हैं। मैं आपको आज ही बता दूं कि जी कब, कहाँ और क्या बोलना है, हमने ये सीखा। कोई ये नहीं कहने वाला कि जी मैंने हिप्नोथेरेपी सीखी, या कोई मुझे ये नहीं कहने वाला कि जी मैंने थर्ड आई सीखी या मैंने ये सीखा। और सारी लड़ाई ही इसी बात की है। ठीक है? अभी किसी के पास बैठा था तो उसने बताया कि जी आपका ना बाल कमजोर होने के पीछे इस ग्रह का आपको फल होना है। ठीक है जी? बिल्कुल क्लियर बता देता हूँ जी, ग्रह नक्षत्र भी साथ छोड़ देते हैं जब आप खुद का भला नहीं कर सकते, जब आप खुद के बारे में पॉजिटिव नहीं बोल सकते, तो आपके ग्रह नक्षत्र भी काम नहीं करे। कोई कितना अच्छा आपके घर का वास्तु कर जाए, कोई कितना अच्छा आपका एस्ट्रोलॉजी कर दे, कोई कितना अच्छा आपका न्यूमरोलॉजी कर दे, कोई कितना अच्छा आपको मोटिवेट कर दे, जब तक आप अंतर मन से तैयार नहीं होगे ना, तब तक बाहरी आदमी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपका यकीन, आपका यकीन ही सबसे बड़ी चीज है। आपका जो यकीन है ना खुद के ऊपर, वही आपको जितवाएगा। और जो ये वाला मामला है ना हेयर का, हेयर, आईज, ईयर, ये हमारे बड़े सेंसिटिव पार्ट है। ये हमारे बहुत सेंसिटिव पार्ट है। अभी शायद हमें इसकी कीमत कम समझ में आ रही है। आंखों की कीमत उससे पूछो जिसके पास है नहीं, कानों की कीमत उससे पूछो जो जिसको सुनाई नहीं देता। बाल क्या है जी, हमें फ्री में मिलते हैं, और मतलब हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि बालों की कीमत क्या है। अगर आपकी पर्सनैलिटी होगी ना, तो आपके अंदर एक एक मोटिवेशनल फैक्टर तो हमेशा बना रहेगा कि मैं स्मार्ट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ। ये मोटिवेशनल फैक्टर आपके अंदर बना रहेगा। किसी किसी के बाल बहुत अच्छे होते हैं तो उनके जवाब पता है क्या होते हैं, जब वो केयर नहीं करते अपने बालों की। उनसे पूछो कि इतने बढ़िया बाल है, ये क्या हालत बना के, क्या करना है, झड़ जाएंगे एक दिन। मतलब उनका जवाब ये होता है क्या करना है, झड़ जाएंगे एक दिन, जैसे हैं रहने दो। ठीक है? और जिसके पास नहीं होते उससे पूछो कि बालों की क्या है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो मुझे मिलने आते हैं और ये कहते हैं जी मैं आपसे 3 महीने से मिलना चाह रहा था, पर मेरे बाल नहीं है, तो मैंने सोचा आप क्या सोचोगे मेरे बारे में कि मैं कैसा दिखता हूँ। ठीक है? दो लोगों मिनट के, चलाओ सर, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। पलक मैडम प्लीज आप वो बंद कर लीजिए माइक। ओके। तो लोगों के अंदर ना एक फोबिया है। अब वाइफ स्मार्ट है, आदमी दिख रहा है 40-42 साल का उसके साथ खड़ा हुआ, तो लोगों के दिमाग में ना एक चीज चीज घुसने लग जाती है कि भाई अब मैं इसके साथ पार्टीज में नहीं जाऊंगा। मैं ये समटाइम्स वो एक्सप्लेन नहीं करता, वो बोलेगा कुछ नहीं मुंह से, लेकिन उसके अंदर तो पूरा का पूरा मंथन चल रहा है ना इस बात का कि कहाँ, मतलब मैं अब सुंदर नहीं दिखता। ये कह के वो बालों के साथ अपने फेस को खराब करना शुरू करेगा, बालों के साथ फेस को खराब करेगा। कुछ लोग तो मैंने ऐसे देखे हैं जिनका एक भी बाल नहीं है सिर पे, लेकिन वो बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी दिखते हैं। जैसे अमेजोन का सीईओ, वो बहुत स्मार्ट लगते हैं, बाल नहीं है लेकिन स्मार्ट लगते हैं। वो लोग भी कॉम्प्लेक्स खा जाते हैं, बाल ना होने का कॉम्प्लेक्स उन लोगों को भी है कि हमारे बाल नहीं है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है आज का कंप्लीट कंप्लीट कि हमें सिचुएशन से फाइट करनी है। पहली बात, हमें
कभी किसी को ये नहीं कहना कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल बहुत कम हो रहे हैं, अब मेरे बालों में पहले जैसी शाइन नहीं है और मेरे बालों का जो वेट है वो कम हो रहा है, पहले बहुत भारी थे हल्के हो गए हैं, मेरे बाल कमजोर हो गए हैं। ऐसा कोई भी शब्द आपको अपनी लाइफ के अंदर यूज नहीं करना। ऐसा कोई भी शब्द आपको यूज नहीं करना अपनी लाइफ के अंदर। ठीक है जी। बोलना क्या है? ठीक है, पहली बात तो कोई आपसे पूछता नहीं कि यार तेरे बाल झड़ रहे हैं क्या। कोई भी फीमेल से नहीं पूछता सामने से जाके कि मैडम आपके बाल झड़ रहे हैं क्या। ना आदमी की तो हिम्मत होती नहीं, और फीमेल भी फीमेल से जल्दी से नहीं पूछती कि क्या आपके बाल झड़ रहे हैं क्या। फीमेल की एक प्रॉब्लम है, वो ना खुद जाके बताएगी मेरे बाल हल्के हो गए हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं। तो आपको इस चीज के ऊपर कंट्रोल करना है, आपको नहीं बोलना। आपको ही बोलना, देखो मेरे बाल पहले से ज्यादा भारी हो गए ना, अब अच्छे लग रहे हैं ना, अब अच्छे लग रहे हैं ना। आपको ये शब्द यूज करना है, ना कि ये शब्द यूज करना कि मेरे बाल झड़ गए हैं और मेरे बाल खराब हो गए हैं। दूसरा और इम्पोर्टेंट शब्द, आपको अपने बालों को जब भी देखना है तो एक अच्छे फील के साथ देखना है शीशे के सामने। ठीक है, जब भी दिन में 2 बार 3 बार 5 बार आपका शीशे से सामना होता है मिरर से, तो आपको अपने बालों को देख के यही कहना है कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं। इसके लिए मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड का धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ठीक है जी, आपको ये शब्द बोलने हैं अपने बालों को बारे में। ठीक है, समझ में आना चाहिए ना सबकॉन्शियस माइंड को भी कि ये हमारे, हम इस चीज को बहुत प्यार करते हैं, तभी तो वो इसकी केयर करेगा। मृत्यु का हमें डर है ना, हमें मरने का डर है ना सबको, तभी तो सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे में बचाने के लिए लगा रहता है। आप गिरते हो तो वो आपको बचा देता है, कोई आपकी तरफ बॉल फेंके तो आपका हाथ एकदम से ऐसे आएगा कैच करने के लिए बॉल को। अगर आप खुद ही एक दूसरे के ऊपर पेन फेंक के देख लो साथ बैठे आदमी के ऊपर, वो एकदम से कैच कर लेगा पेन को। कौन बचा रहा है? सबकॉन्शियस माइंड बचा रहा है ना आपको। हर मोमेंट पे आपके ब्रेन की स्ट्रेट करने का काम सबकॉन्शियस माइंड। आप खाना खाते हो, खाना पचाने का काम सबकॉन्शियस माइंड। सारे ऑर्गन्स को कौन कमांड कर रहा है? सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को कह दिया ना कि चीज जारी है और इसके बिना काम चलता है। मतलब बाल कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसके बिना जिसके बिना हमारे रूटीन के काम नहीं चलते। बाल एक ऐसा ऑर्गन है जो हमें सिर्फ सुंदर दिखाने में हमारी मदद करता है और हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है सर्दी से और गर्मी से। ये इसके 2-3 ही मेन फीचर हैं। तो आपने इसको पहले से ही कमांड कर दिया, तो उसने क्या किया आपके साथ? उसने कहा कि इस चीज के बिना काम चल सकता है, उस चीज के बिना काम चल सकता है। अब किसी का कोई पैर का नाखून टूट जाए ना, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ वो ना अपने पैर के नाखूनों को बिल्कुल केयर नहीं करते। कोई पैर का नाखून टूट जाए ना और उससे पूछ लो कि भाई साहब आपके पैर का नाखून, अरे कुछ नहीं है तो टूट गया, अब ये नहीं आएगा। उनका जवाब ये होता है क्योंकि इस चीज के होने ना होने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इस चीज के होने ना होने से आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए आपने सबकॉन्शियस माइंड को ना कह दिया सीधा। लेकिन कहा जाता है कि आदमी हो या औरत, आपकी खूबसूरती आपके सिर के बाल से लेके और आपके पैर के नाखून तक होती है। ऐसा ईश्वर ने आपको बना के भेजा है। अगर इन ऑर्गन्स की, इन चीजों की हमें जरूरत ना होती तो शायद ईश्वर हमें लगा के ही ना देता ये चीजें, ईश्वर हमें साथ ही ना देता। तो सिर से बाल से लेके पैर के नाखून तक हमें अपनी बॉडी की केयर करनी चाहिए। कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, हार्मोनल डिसबैलेंस है, कोई साइकोसोमिया है, कोई एलर्जी है बॉडी के अंदर, समझ में आता है ये बाहरी अटैक है, मतलब ये चीज हम चाहते नहीं है, ये हमारे साथ हो घट रही है। लेकिन जो आप बोल देते हो ना, जो आप बोल देते हो अपने दिमाग को, ये बहुत ये बहुत बुरा काम है। मतलब ये आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना पूरे तरीके से तैयार कर दिया कि छीन लो मुझसे ये चीज, छीन लो। या आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को पूरे तरीके से तैयार करके कह दिया कि आप मुझसे ये चीज छीन लो। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो आपकी मदद नहीं करता। मदद तब होगी या तो जब आपके पास कोई एक्सपर्ट बैठा होगा बालों वाला, वो आपको दवाई देगा। ठीक है, आप उसकी कंसल्ट करोगे, आप उसके बारे में रिसर्च करोगे, आप सोचोगे, तब फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा अच्छा ये चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, चलो मैं इसके लिए काम करना शुरू करता हूँ। फिर वो दवाई अपना काम करेगी, माइंड अपना काम करेगा, सिक्स सेंस अपना काम करेगी वहां पे। बट यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? हमने माइंड को तैयार करना था किस चीज के लिए, तैयार कर दिया किस चीज के लिए। ठीक है जी, तैयार जिस चीज के लिए करना था हमने उसके उलट में तैयार कर दिया उसको। आई होप कि मैंने आपको बहुत डिटेल में चीज डिस्कस किया। आई होप कि आप लोग
इस चीज को समझ पा रहे होंगे। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज, केयर तो किसी ने डाला है कि मतलब तारीफ सबको पसंद है, जब आप सबकॉन्शियस माइंड्स को ब्यूटीफुल हो तो हो गया, बहुत अच्छा जी। सबकॉन्शियस प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, किसी का माइक प्रॉब्लम कर रहा है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड को अगर आपने पहले दिन ये कह दिया ना कि मेरे बाल बहुत अच्छे हैं और मैं जानती हूँ आप इसका ख्याल रख रहे हो और इन्हें और सुंदर बनाने में यूनिवर्स और आप मिलकर मेरी मदद कर रहे हो, आप समझिए कि आपके बाल झड़ने रुक गए, आपके बाल झड़ने रुक गए। अब देखो जी, जो जहाँ पे चला गया ना, मतलब जो हम में से लुट चुका है वो लुट चुका है, लेकिन आज से जितना हमारे पास बचा है उतना हम बचा सकते हैं। आज से जितना आपके पास बचा है उतना आप बचा के चल सकते हो। मैं उन लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ जिनके ना बाल चले जाते हैं बीच से या साइड से, बट उनके पास जितने बाल होते हैं ना वो बेचारे आगे से ढक लेते हैं माथे को, वो अपना हेयर स्टाइल ही चेंज कर लेते हैं कि हम यहाँ से गंजिया ना दिखे, बाल दिखे। और आप देखना वो स्मार्ट भी दिखते हैं, वो लोग स्मार्ट भी दिखते हैं, और उन लोगों के बालों की जो शाइनिंग होती है ना वो अलग ही होती है। उन लोगों के बालों की शाइनिंग अलग ही होती है, क्योंकि जो उनका चला गया चला गया, लेकिन जो बचा हुआ है ना उसकी वो बहुत केयर करते हैं। तो उनके बालों का जो शाइन है, आप आपके संपर्क में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जब आप उनको देख मतलब गौर करना शुरू करोगे तो उनके बालों में जो शाइन होती है वो अलग तरीके की शाइन होती है। वो ऑयलिंग भी पूरी रखते हैं बालों की। वो अपने जेब में, लोग कहते हैं कि जिनके बाल कम होते हैं वो अपनी जेब में कंघी लेके घूमते हैं। मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, कम से कम उनको इतना ख्याल तो है कि जितने बच्चे हुए हैं उनकी अब केयर करनी है। कंघी लेके घूमना एक बहुत अच्छी आदत है, साथ में कम से कम आप उसकी इतनी केयर तो कर रहे हो। अब जो आपके मजाक उड़ा रहा है ना, वो मजाक ही उड़ा सकता है जी आपका, वो आपको बाल नहीं ला के दे सकता। वो सिर्फ आपका मजाक उड़ा सकता है, वो आपको बाल नहीं ला के दे सकता। अब ये चॉइस आपकी है कि आपको उसकी केयर करनी चाहिए, उसकी बात की या नहीं करनी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्डली। मतलब आप उस आदमी को सुनना चाहते हैं तो सुनो, और नहीं सुनना चाहते तो नहीं सुनो। जब हमारे फ्रेंड सर्कल में लोग हमें ये कहते हैं फीमेल्स के अंदर कि यार बाल बहुत उड़ रहे हैं, तेरे बाल कम हो गए, तो नहीं नहीं, अभी तो बहुत अच्छे हो गए, अभी तो बहुत अच्छे हो गए, इमीडिएट काउंटर कर दो। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके बाल भी बहुत अच्छे हो गए, मैं देख पा रही हूँ कि भाई तेरे बाल भी बहुत अच्छे हो गए। उसको इस तरीके से बोलना है आपने, ठीक है। ये नहीं कि वो आपको डिमोटिवेट करना शुरू करे और आप उसको, पहले वो प्रॉब्लम पता क्या है, प्रॉब्लम यह है कि यार बाल बहुत झड़ रहे हैं, हाँ, दूसरा कहेगा जी मेरे भी बहुत झड़ रहे हैं, फिर तीसरा बोलेगा, वो फिर बीच में बोलेंगे मेरे तो इतने बाल झड़ते हैं, तो कहेंगे हाँ मेरे भी इतने बाल झड़ते हैं। मतलब एक दूसरे को डिमोटिवेट करना कौन सी सेंस की बात है हमारे लिए? हमारे लिए सेंस, ये सेंस नहीं है कि हम एक दूसरे को डिमोटिवेट करें इस तरीके से। सोल्यूशन ये है कि आप जो हो ना, कहते हैं जब हमें कोई चीज पता ना हो तब तक तो वो मिस्टेक मानी जाती है कि जाने अनजाने की मिस्टेक है वो, ठीक है जी। लेकिन जब कोई चीज आपको पता लग जाए ना तो वो इंटेंशनली क्राइम माना जाता है। तो अभी समझ लो कि एक चीज तो वो थी आज तक जो आपको पता नहीं थी, और एक चीज वो हो गई जो आज आपको पता लग गई। तो आज के बाद आपको किस तरीके से अपने सर्कल के अंदर बात करनी है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चुकी है अब, कि जब सामने से कोई आके बोलेगा तो आपको उसको क्या जवाब देना है। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको सामने से कहना नहीं, बाल बहुत अच्छे हैं। कभी ना किसी को अच्छा इफेक्ट भी दे सकते हैं हम ये कह के, पता है मैं शीशे में देख रही थी और मेरे बाल बहुत सुंदर लग रहे हैं आज, ये बताने के लिए कभी हम कॉल नहीं करते, ठीक है। कभी किसी को ऐसा इफेक्ट भी दे दो सामने वाले को, और वो सामने से अगर रोने लग जाए ना कि मेरे बाल अच्छे नहीं है, नहीं नहीं, यकीन मान अभी बाल बहुत अच्छे हो गए हैं मेरे, मेरे पास आइयो, मैं तेरे को तरीका बताऊंगी या बताऊंगा, मेडिटेशन बता दो उसको। अगर मेडिटेशन नहीं भी आता ना तो आपका बताया हुआ वर्ड जो है ना वो प्लेसिबो इफेक्ट काम करेगा उसके ऊपर, आपका बताया हुआ वर्ड उसके ऊपर प्लेसिबो इफेक्ट काम करेगा। कभी कभी झूठ भी इतना पावरफुल होता है कि सच की उसके सामने कोई औकात नहीं होती। आप क्या कह सकते हो, मान लो उसने वो आंख बंद करके बैठ गया, आप उसके ब्रेन को प्लेसिबो इफेक्ट दे सकते हो, कहे जी मेरे को ये एक्सपीरियंस, बिल्कुल 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 यही होगा, ऐसे ही बाल अब बाल आ जाएंगे। अगर आप उसको कहोगे ना तो आप समझो कि आपने उसके जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिया, आपने उसकी बहुत बड़ी समस्या का हल कर दिया। और थोड़े दिनों बाद उसका भी फोन आएगा कि मेरे बाल पहले से बेहतर हो गए हैं। तो आपको इस तरीके से काम करना है। जो मैंने आपको सबसे पहले एक एडवाइस बताया है ना कि आप
हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं तो अपनी एक कॉम ले लें, कॉम का सेट ले लो पूरा, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम यूज करते हैं। और कैंची का भी एक सेट ले लो। कोई बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब हमारे बालों से कीमती नहीं है। और आजकल तो वैसे भी कोरोना जैसी चीज मार्केट के अंदर ऐसी है कि हम खुद भी नहीं चाहते कि कोई हम किसी की कैंची यूज करें या किसी किसी का यूज्ड हम वो यूज वो करें। दो तीन टाइप की चीजें होती हैं बाल के लिए, आपकी कैंची है, आपका कॉम है, और एक आधा कुछ आप स्प्रे वगैरह कोई यूज करते हैं तो एक आधा स्प्रे जो भी आप मतलब लेते हैं वो आप अपना पर्सनल यूज करें। पर्सनल लेके जाएं, उसको बोलो कि आपकी जो फीस है आप उतनी लो हमसे, बट सामान ये यूज करोगे। एटलीस्ट आप उस आप ही के बाल होंगे उसके अंदर, किसी दूसरे के नहीं होंगे। आप ही आप उसकी सफाई भी ज्यादा रखोगे, और आपने खरीदा होगा, पैसे लगाए होंगे, तो डेफिनेटली आप उसकी केयर भी करेंगे, उसकी साफ सफाई भी रखेंगे। तो इसमें क्या है कि आपके पास खोने के लिए ना कुछ भी नहीं है, और आप एक सिक्योरिटी लेके जा रहे हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना रीजन एक होता है, मैंने एक बंदे से सुना, उसने बोला कि एक ना कैंची आती है जिसके दो मुंह होते हैं, और वो इसलिए यूज की जाती है कि जिन लोगों के बाल ज्यादा भारी होते हैं ना, उन बालों को हल्का करने के लिए। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब वो कैंची बालों पे लगाई जाती है ना, उसके बाद बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं। ठीक है, मेरा ये मानना है कि शायद आपने खुद ही अपने माइंड को बाल हल्के करने की कमांड दे दी हो, शायद। आई एम नॉट श्योर, इसके ऊपर मैं 50% बोलूंगा। आपने खुद ही कह दिया कि मेरे को बाल हल्के करवाने हैं, मेरे को बाल हल्के करवाने हैं, और आपका सबकॉन्शियस माइंड तो यस माइंड है, उसने कहा कि यस। तो अब जब आपकी अपनी कैंचियां होंगी ना, तो कम से कम ये वाला, आप अपनी सीजर्स लेके जाएंगे तो आपका ये वाला फोबिया भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप आपको ये सारी बातें पसंद आ रही होंगी। कोई भाई साहब लिख रहे हैं टॉवल भी, हाँ जी आप टॉवल भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छी बात है, अभी आजकल जो कोरोना का चक्कर है उससे आप टॉवल भी लेके जाओ, लेकिन इसमें एक चीज मत करना कि उसकी दुकान पे जाके लड़ाई मत करना कि टॉवल भी मेरा है, कैंची भी मेरी है, और वो भी मेरा है, तो मैं पैसे कम दूंगा। ऐसी लड़ाई मत करना, क्योंकि आप अपने फायदे के लिए लेके जा रहे हो। तो ऐसा ना हो कि यहाँ की क्लास लेने के बाद कल को किसी का बुरा हो, मतलब आप किसी से जाके बोलें इस तरीके की बात। ठीक है, अब आपका कौन हेयर ड्रेसर है, कैसा हेयर ड्रेसर है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर ये तीन चीजें आपकी अपनी है तो आप, मैटर नहीं करता कि आपको किसी कोई भी साइड इफेक्ट होने का, किसी भी प्रकार का कोई खतरा है। ठीक है जी। सेकंड, बाहरी एक्सपेरिमेंट से हमें बचना है, जो बाहर के एक्सपेरिमेंट हैं। पीसीओडी पे अब मैं एक स्पेशल सेशन कर रहा हूँ 2 दिन का। बहुत सारी फीमेल्स की तरफ से मेरे को मैसेजेस आए हैं, पीसीओडी की कमांड बना दो, पीसीओडी की कमांड बना दो। ठीक है, तो मैं उसमें कहूंगा अगर मेल अवॉइड करना चाहते हैं तो मेल उस सेशन को अवॉइड भी कर सकते हैं, या फिर मैं स्पेशल फीमेल्स के लिए वो सेशन बना दूंगा। ठीक है जी। और ज्वाइन करना चाहते हैं तो हम ज्यादा सवाल जवाब मतलब फीमेल्स के मैटर पे नहीं करेंगे, फीमेल्स को ही मौका देंगे सवाल जवाब करने का, क्योंकि जिनकी वो ज्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है जी। तो पीसीओडी का हम एक स्पेशल सेशन बनाएंगे 2 दिन का, और उसमें हम डिटेल में हर एक चीज को समझेंगे। हार्मोन को कमांड देंगे स्पेशल, मतलब सबकॉन्शियस माइंड से ना हार्मोन्स को कमांड देंगे पूरे तरीके से। और अगर आपके हमारे ग्रुप में कोई लेडी जो गायनी हो या डॉक्टर हो, मैं चाहूंगा कि पीसीओडी के सेशन में आप लोग प्रॉपर पार्टिसिपेशन करें मेरे साथ। ये नहीं है कि सेशन मेरा है तो आधा घंटा 1 घंटा मुझे ही बोलना है। आप भी मतलब मेरे साथ पार्टिसिपेशन करें उस सेशन में, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है आज के यंगस्टर्स के लिए और बड़े लोगों के लिए, जिससे सिर्फ वो जूझ ही रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज ही है वो। तो मेरी आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगी, जिनको इस टॉपिक पे नॉलेज है वो लोग मेरे साथ जरूर बोलिएगा। कमांड बनाने में मैं आप लोगों की बेस्ट मदद करूंगा, जो भी कमांड हमें बनानी है उसके ऊपर मैं आप लोगों की बेस्ट मदद करूंगा। जो भी हैं आप आयुर्वेदिक हैं, किसी ने बताया वो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, आप जरूर आइएगा क्लास के अंदर, आपको बोलना जरूर है। और जो भी लोग यहाँ जूम पे भी रिप्लाई कर रहे हैं, आप लोग भी जरूर उस सेशन में मतलब पार्टिसिपेट कीजिएगा, और जिनके फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम है आप उन लोगों को जरूर मतलब करवाइएगा। मैं ये मानता हूँ हिप्नोथेरेपी में पीसीओडी और साइकिसोमिया की आउट ऑफ 100 75% हमारा रिकॉर्ड है कि 75% पेशेंट्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, सॉरी, हम 75% लोग जो हैं वो ठीक हो जाते हैं।
ठीक है, तो इतनी बड़ी समस्या नहीं है। एलर्जी है, पीसीओडी है, हम सारे टॉपिक से साइकोसोमिया पे सेशन रखेंगे। या तो हम एक ही दिन का 2 से ढाई घंटे का सेशन रख लेंगे संडे का, और या फिर हम 2 अलग अलग दिन ये क्लास रख लेंगे। ठीक है जी, ओके। बालों को लेके अब अफर्मेशंस क्या देनी है, ठीक है जी। एक तो पर्सनल अफर्मेशन जो मैं यूज करता हूँ, मैं आप लोगों को वो बता देता हूँ। जब मेरे को ये समस्या हुई थी कि बाल उड़ गए थे, यहाँ से खाली हो गया था मामला ऑलमोस्ट, ठीक है जी, और उसके बाद बाल बहुत हल्के थे, मतलब बहुत ज्यादा हल्के थे, और बाल टूट बहुत ज्यादा रहे थे। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने एक ही कमांड दी, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, और मुझे अपनी बैक लुक के अंदर, जब जब पास्ट में जैसे मेरे बाल थे उस लुक के अंदर वापस आना है, और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, और उसके लिए मैं मेहनत करूंगा। पहले शब्द ये होता है कि मेहनत करूंगा। जब आप मेहनत करूंगा कहूंगा ना, तो इसका मतलब होता है मैं केयर करूंगा। केयर करूंगा का मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड अब आपके साथ काम करेगा, आप नहीं करोगे वो भी आपके साथ काम करेगा। दूसरा, मेरे बाल बहुत शाइन करते हैं, मेरे बाल बहुत शाइन करते हैं, और मेरे बाल बहुत मजबूत हैं। कुर्बानी भी बहुत दी है जी, बाल इतने इतने भी करवाने पड़े थे, इतने इतने भी करवा लिए, और उनको प्यार भी करता रहा पूरा दिन कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। बालों, जब आपके बाल छोटे ना, तो आप उसके ऊपर ऐसे हाथ घुमाना पसंद करते हैं बालों के ऊपर, तो उनको प्यार करो कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हो, आप मेरे शरीर का एक जरूरी हिस्सा हो। एंड थर्ड, टैपिंग। टैपिंग से मुझे काफी हाई लेवल का इम्पैक्ट मतलब नजर आया। टैपिंग ने मुझे एक बाहरी कॉन्फिडेंस दिया है कि आपके बाल मजबूत हो सकते हैं। मतलब टैपिंग करना और उसके कुछ दिनों के बाद बाल को ऐसे पकड़ के खींच के देखना, ये दोनों एक्सपेरिमेंट मैं कर चुका हूँ। अब कहता हूँ, कंघी करने के बाद जब मैं कंघी की तरफ देखता हूँ ना, या साबुन लगाने के बाद जब मैं साबुन की तरफ देखता हूँ ना, तो नॉट इवन सिंगल, एक भी बाल नहीं होता, ना साबुन पे ना कंघी के ऊपर। हाँ, मेरी दाढ़ी के, हाँ वो अलग बात है, बट सिर का बाल मेरा नहीं होता कोई भी, नॉट इवन सिंगल बाल कंघी के अंदर। और ये जो अचीवमेंट है ना, मेरे को कोई कहता है आज भी आपके बाल ज्यादा थोड़ी हैं, आपने बाल बचा लिए, तो मैं कहता हूँ पहले से बहुत बेहतर हैं, पहले से बहुत बेहतर हैं, इतने हैं कि कोई गंजा कह के नहीं बुला सकता। ठीक है जी, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मैंने एक दिन नहीं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से डिस्कस करे, ये एक्सपेरिमेंट करता रहा 10 से 12 दिन, 15 दिन, कंघी के अंदर चेक करता रहा, एक भी बाल मेरे नहीं आया। और मेरी अफर्मेशन यही होती थी कंघी करते कि मेरे बाल बहुत मजबूत हैं, और मेरे बाल बहुत मजबूत हैं, एक भी बाल नहीं आता। आप समझो, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसको हम ये कहें। हार्मोन डिसबैलेंस भी ना आपके सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। पीसीओडी की प्रॉब्लम जो है ना, 100% आपके सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है, 100%। मतलब आप समझे, प्रॉब्लम की जड़ भी वहीं से शुरू हुई है, प्रॉब्लम की जड़ भी वहीं से शुरू हुई है। जब पीसीओडी पर रिसर्च करते हो ना, फीमेल को पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है, तो जब एक फीमेल दूसरी फीमेल को कहती है ना कि मेरे को पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तो दूसरी सोचने लग जाती है, वहां पे दूसरी सोचने लग जाती है। ये भी प्रॉब्लम हम वैसे ही बांट रहे हैं पीसीओडी की भी, जैसे हम ये बांट रहे हैं, हेयर की प्रॉब्लम बांट रहे हैं आपस में। तो ये हमारी मिस्टेक है, ये मिस्टेक हमें करनी नहीं है। और कोई कर भी रहा हो तो हमें उसको समझाना है इमीडिएट में, इमीडिएट लेवल पे। मैं एक अच्छे बालों के डॉक्टर को जानता हूँ, और जब मैंने उनको कहा कि आप हमारे सेशन को अटेंड कर लो, ठीक है, गुड़गांव के हैं, मैंने कहा जी आप मेरे साथ ये सेशन ज्वाइन कर लो, हेयर फॉल वाला, और आप भी अपनी राय देना। तो उन्होंने मेरे को जवाब दिया, मैंने पूछा कि साइकोलॉजी कितना काम करेगी इसके अंदर, तो उनका जवाब था 100%। मैंने कहा आप अगर इस सेशन में आना चाहें, तो उनका जवाब था कि मैं 5 to 6,000 चार्ज करूंगा 20 लोगों के लिए, और अगर 100 लोग हैं तो आप समझ जाओ कि रेट क्या होगा। 100 लोग हैं हम, तो समझो रेट क्या होगा। एंड बड़ा क्लियर आंसर है जी, समाज सेवा आपका इंटरेस्ट है, हमने लाखों रुपए लगा के ये पढ़ाई करी है। ठीक है, और मेरा ये चैलेंज है कि अगर आप ये अफर्मेशन अपने दिमाग को देते हो ना, आप ये अफर्मेशन अपने दिमाग को देते हो, तो शायद कभी ऐसे डॉक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारा ब्रेन भी, यकीन मानो, सबकॉन्शियस माइंड
कभी नहीं चाहता कि ह्यूमन दवाई खाए, सबकॉन्शियस माइंड नहीं चाहता आप दवाई खाओ, इसीलिए एक टाइम के बाद आपका लिवर जो है दवाई को पहचानने लगता है और दवाई का असर खत्म होने लगता है, फिर दवाई की डोज बढ़ाई जाती है या दवाई चेंज की जाती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लिवर के साथ एक्सपेरिमेंट किया जाता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को पता है जो बाहरी केमिकल्स मेडिसिन हम लेते हैं वो आपकी बॉडी को नुकसान करता है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं चाहता कि आप मेडिसिन लो, बस आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को नहीं समझाना है। राजीव दीक्षित जैसे लोग और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर काम कर चुके हैं, जो ये कहते हैं कि वी वो मेडिसिन फ्री रहे हैं लाइफ टाइम। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेडिसिन फ्री रहते हैं, दवाई की गोली तक नहीं खाते कभी जीवन के अंदर। कोई भी बात होती है तो सबकॉन्शियस माइंड को समझाते हैं। हमें भी ये करना है। सबसे बड़ा डॉक्टर तो ये है ना, जब मेडिसिन इंडस्ट्री ही नहीं थी, जब पेड़ पौधे थे, तब भी तो इसने हमें बचा के रखा था। जब आज तो बारिश आ जाए हम एक छत के नीचे बैठे हैं, तब क्या होता था जब आसमान से बिजली गिरती थी, बारिश आती थी, बाढ़ आती थी, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं था, तब भी तो इसने हमें सर्वाइवल दिया है ना। बट हुआ क्या, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते गए ना, हमने अपने पर्सनल एफर्ट्स को कम कर दिया और हम डिपेंड होने गए लग गए मटेरियलिस्टिक लाइफ के ऊपर और मटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाओ कि मैं अपने बालों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बाल ये मेरे शरीर का मुख्य हिस्सा है, ये मेरा क्राउन है, मतलब ये मेरा ताज है, और ये आपका क्राउन ही है क्योंकि आपके क्राउन चक्रा को लीड करते हैं आपके बाल। आपके बाल जो है आपके क्राउन चक्रा को ही लीड करते हैं। तो आप समझ लीजिए आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। तो इसका रिजल्ट जो है आपको 12 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन के अंदर प्रॉपर तरीके से आने लग जाएगा। जिसके बाल टूटते हैं ना, या जिसके बाल झड़ रहे हैं, आप टैपिंग स्टार्ट करो और आप अपने माइंड को कमांड करना स्टार्ट कीजिए। आपके बाल जो हैं स्टार्ट हो जाएंगे, 12 दिन के अंदर रुक जाएंगे आपके बाल, बिल्कुल एक भी बाल नहीं गिरेगा, मतलब बाल गिरेगा ही नहीं। और गिर भी रहा हो किसी का, तो हर किसी का अलग सोचने का पैटर्न होता है, अलग बॉडी का हार्मोनल बिहेवियर होता है, या क्या पता वो कौन सी मेडिसिन खा रहे हैं। तो भी आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस जारी रखो, मतलब प्रैक्टिस बिल्कुल जारी रखो, आपके बाल गिरने बिल्कुल बंद हो जाएंगे, ये समस्या खत्म हो जाएगी। मैं पीछे के डैमेज की बात नहीं कर रहा, आज जहाँ खड़े हो ना वहां पे आप अपने बालों को रोक सकते हो, वहीं पे स्टॉप कर सकते हो। और फीमेल्स को तो पता भी नहीं लगता, मेल्स में एक प्रॉब्लम है कि मेल्स में ना पता लग जाता है कि यहाँ से बाल उड़े और यहाँ से बाल बढ़े, फीमेल्स में जल्दी से पता नहीं लगता कि उनके बाल कहाँ से उड़े हैं। मैक्सिमम प्रेगनेंसी में लेडीज के बाल यहाँ से उड़ते हैं सेंटर से थोड़े से, और बाकी पता नहीं लगता आज जल्दी से किसी के बाल उड़े हैं। तो फीमेल्स को तो ज्यादा जल्दी असर नजर आएगा, इसमें फीमेल्स को ज्यादा जल्दी आएगा। और मैं बता देता हूँ जी, आदमियों के लिए बाल रखना बहुत जरूरी है, अपने बालों की केयर करना जरूरी है। अब आपके सिर पे एक होता है गंजा, एक होता है कम बाल होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। जिनके बाल कम है ना वो गंजा होने से बच सकते हैं, ये आप ईश्वर का आशीर्वाद मान के मतलब अपने आप को रोक लो यहीं पे। थोड़े बाल भी पूरा काम कर देंगे आपका, थोड़े बाल भी पूरा बाल कर देंगे। एक सर अपने बालों पे हाथ फेर रहे हैं अभी, वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि मामला परफेक्ट चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है जी। दूसरा सर एक मिनट में बस इसकी एक्सरसाइज बता दूं फिर चलते हैं आगे। हाँ जी। और रात को सोते हुए आपको इसके अफर्मेशन का प्रयोग करना है, दिन में बैठे बैठे प्रयोग करना है। शैम्पूज को रोक देना, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने स्टॉप कर देना बालों के ऊपर, शैम्पूज को रोक देना। हाँ, आप अंडा लगाना चाहते हो, अंडा का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप लगा सकते हो। आप एलोवेरा लगाना चाहते हो तो आप पहले एलोवेरा फेस पे लगा के देख लो या नाभि में लगा के देख लो एलोवेरा। अगर आपकी स्किन लाल नहीं हो रही है यहाँ से, इसका मतलब आपको एलोवेरा सूट कर रहा है। अगर आपकी स्किन यहाँ से रेडिश नहीं हो रही है या आपको आपकी बॉडी एलर्जिक नहीं है तो आप एलोवेरा का यूज कर सकते हो, आप एलोवेरा भी लगा सकते हो। ठीक है। हल्दी, हल्दी भी आप अपने बालों में लगा सकते हो। ठीक है जी, मतलब तेल में ही हल्दी मिला लो, वो भी आप अपने बालों को लगा सकते हो। वो आपकी फर्स्ट लेयर को जो है वो रिपेयर करती है, हल्दी आपकी फर्स्ट लेयर को रिपेयर करती है। तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट से बचे, टैपिंग थेरेपी का मैक्सिमम यूज करें। और क्राउन चक्रा का इसमें आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन कौन सा करना है? क्राउन चक्रा का मेडिटेशन करना है। अब इसमें मेडिटेशन क्या करना है? ओके, आपको आंख बंद करके बैठना है।
आंख बंद करके बैठना है, ठीक है, और सिर्फ मतलब लेट के करोगे ना ये मेडिटेशन तो ज्यादा अच्छा है। लेट के करना, बैठने की जगह आप लेट के करना, आंख बंद करके मेडिटेशन करना है, क्योंकि इसमें सबकॉन्शियस को ना इमीडिएट कमांड करना है। आइज क्लोज करनी है, अपने बालों पे ऐसे हाथ लगा लेना है, सिर के नीचे हाथ रख सकते हो आप, इस तरीके से भी हाथ रख सकते हो आप, इस तरीके से भी हाथ रख सकते हो अपने सिर के ऊपर। एंड बालों को आई लव यू बोलना है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप मेरी बॉडी का बहुत ही प्यारा हिस्सा हो। और अपनी बैक लुक को इमेजिन करना है, लाइक यंग एज में सबके अच्छे अच्छे बाल होते हैं, किसी के माथे तक भरे होते हैं, कोई हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में फोटोज वगैरह भी खिंचवाते हैं, या आपकी जो भी पुरानी फोटो हो जिसमें आपके अच्छे बाल हैं, उस लुक को इमेजिन करना है। और उस लुक को इमेजिन करके कहना है कि मुझे यही बाल चाहिए। क्या बोलना है? मुझे यही बाल चाहिए। किसको बोल रहे हो? खुद को, सबकॉन्शियस माइंड को। और आप यूनिवर्स को तो कभी भी क्लेम कर सकते हैं कि मैं आपका सबसे लाडला बच्चा हूँ, क्योंकि यूनिवर्स ने तो हमेशा ही कहा है कि आप मेरे सबसे लाडले बच्चे हो। और यूनिवर्स को अब इसमें कोई मंत्र जाप नहीं करना, कोई आपको गुम नहीं होना मेडिटेशन के लिए। मुझे मेरी ये लुक चाहिए, मैं अपने बालों से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बाल बहुत प्यारे हैं, मेरे बालों में बहुत अच्छी शाइन है, मेरे बाल बहुत मजबूत हैं। और इमेजिन करना है कि आप अपने बालों को पकड़ के इस तरीके से खींच रहे हैं, आपके बाल नहीं टूट रहे, आप कंघी कर रहे हैं और आपके बाल नहीं टूट रहे। बाकी जो अफर्मेशंस मैं आपको भेजूंगा, आपको अफर्मेशंस करनी है, ठीक है जी। व्हाइट हेयर के लिए क्या करना है? व्हाइट हेयर सर बहुत अच्छे माने जाते हैं, माना जाता है जिसके पास व्हाइट हेयर है ना कम एज के अंदर, वो प्रैक्टिकल इंसान है, एक्सपीरियंस होल्डर इंसान है। तो व्हाइट मतलब कैसे बताऊं मैं कि अगर मेरे हेयर व्हाइट हो जाए ना सारे के सारे, तो मेरी फीस डबल हो जाएगी। डॉक्टर्स के हेयर व्हाइट होते हैं तो उनकी फीस डबल हो जाती है। तो व्हाइट हेयर का अपना एक बेनिफिट है, आप उनको भी अप्रिशिएट कीजिए। अदरवाइज आप कलर वलर यूज कर सकते हैं, कलर से कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है सुंदर दिखने के सर लिए। हाँ, लेकिन वाइट वाइट बाल जो है ना, वो क्या होता है, बालों के रूट में एक मेलामाइन करके केमिकल होता है। वो हाँ। केमिकल जब निकल जाता है तो फिर ग्रे हेयर्स या वाइट हेयर्स होते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस में उसका अब तक उपाय नहीं है, तो हम उसकी अफर्मेशन से कमांड ले कुछ लो, कर सकते हैं, कमांड से। बिल्कुल उस हार्मोन की कमांड बना लो कि मेरा ब्रेन इस हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। ओके। हाँ जी, आप उसका नाम डाल ओके देना जी, मेरे को भी, मैं कमांड बनाने में मदद कर देना आप भी ठीक हमारे है। शेखर जी। ओके, यस, ओके जी। थैंक यू। या ओके जी। अब एक सवाल जवाब का राउंड कर लेते हैं, और एक मेरी आप लोगों से विनती है, कुछ लोगों ने आज मेरे को दिन में कॉल किए थे, मैं उनके कॉल पिक नहीं कर पाया, या मैंने किसी को बोला मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ तो मैंने कॉल बैक नहीं किया। तो मैं आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी चाहूंगा, क्योंकि आज बहुत ज्यादा कॉल्स मेरे पास आई थी और मुझे लगा कि मैंने शायद बहुत कुछ सीखना मिस कर दिया जो मुझे आपसे सीखने को मिलता। तो मैं माफी चाहूंगा। कल मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम लोगों से मैं बात कर लूं कल। सर मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना है ऑन दिस हेयर। प्लीज मैम, जरूर। हमें बहुत हेयर फॉल की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी लास्ट 2 मंथ्स। आई हैड रिजाइंड फ्रॉम हाँ माय जी। जॉब, तो बहुत स्ट्रेस था, मतलब होम टेक केयर एंड ऑल। तो लास्ट 15 days बैक मुझे साईं बाबा आते हैं, दिखते हैं, या आई टॉक टू हिम। सो ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने बॉडीज को कमांड करना बंद कर चुके हो, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ यू। सो पहले मैं बहुत प्रैक्टिस करती थी सर कि आई एम हेल्दी, माय सेल्स आर हेल्दी, माय हेयर इज हेल्दी। तो मैंने वो 15 days पहले स्टार्ट किया सर। जब मैंने स्टार्ट किया था ना सर, मेरे हेयर अगर दिन में 100 जाते होंगे ना सर, अभी मेरे 2 या 3 या मैक्सिमम 4 मैं काउंट कर सकती हूँ उनको, इतने ही दैट्स फॉल हो ग्रेट। रहे हैं। बट मैं इतना ही कमांड करती हूँ, मैं ईच सेल्स के लिए करती हूँ, ईच बॉडी पार्ट्स के लिए करती हूँ। बट हेयर को मैं ये कहती हूँ कि बिकॉज ऑफ यू माय ब्यूटी इंक्रीजेस, आपकी वजह से मेरी जो खूबसूरती है वो बढ़ रही है। बहुत सो अच्छी मुझे उसको अफर्मेशन है जी। कंटिन्यू करना है, आप मेरी हेल्प करो। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छी अफर्मेशन ऑलरेडी देते हो, क्योंकि बालों का धन्यवाद करना एक्चुअली क्या है, जो चीज हमें फ्री में मिलती है ना, हम उसकी केयर कम करते हैं। हमें नेल्स की इंपॉर्टेंस भी नहीं पता कि नेल्स हमारे बॉडी पे क्यों होते हैं और हमें इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए, ठीक है। और सर आई एम बालों का वेरी भी सेम है। फेमस इन गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू। हमारे मतलब हर शब्द के बाद थैंक यू होता था हमारे ऑफिस में। मुझे मेरे नाम से ज्यादा थैंक यू और गॉड ब्लेस यू बुलाते हैं। थैंक सो यू मैडम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। सर ओके। हमको ऑक्सीजन भी फ्री में मिलती है, इसीलिए तो हम लोग पेड़ों की वो नहीं करते पहले, अभी कल तो से तो, करने लगे हैं हम। बट कल से तो हमने शुरू कर दी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। अभी गूगल मीट वालों के साथ भी मैं क्वेश्चन आंसर राउंड करूंगा, तो आप लोग कृपया बने रहिएगा, और या अपने क्वेश्चन आप चैट बॉक्स में डालिए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ता हूँ।
हाँ जी, एनी क्वेश्चन जी? हेलो हाँ जी, सर, नमस्कार ये सर। मेलामाइंड है ना, हाँ जी, मेलामाइंड है ना, वो कड़ी पत्ती से रिलीज हो जाता है। कड़ी पत्ता। तो बोल रहे हैं कड़ी पत्ता जो आता है ना, उसका मलहम करके लगाएंगे ना तो बाल का कलर बदलना शुरू हो जाएगा। मतलब कड़ी पत्ता को हम पीस लें, थोड़ा सा पानी मिला के चटनी टाइप में बना लें उसकी। हाँ, उसका वो लेप बना के लगाएंगे ना, हाँ जी, हाँ जी, और उसको तेल में भी उबाल सकते हैं, कॉपरेल में। ओके जी। एनी साइड एक्चुअली इफेक्ट? मेलामाइंड साइड इफेक्ट कोई नहीं है। मेलामाइंड है ना, वो बनता है टॉक्सिन ही, एक टाइप ऑफ टॉक्सिन ही है। ओके ओके। जैसे डेड सेल होता है ना हमारा, वो टाइप का ही है। तो हाँ जी, हाँ जी, उसको खींच लेता है, कड़ी पत्ता खींच लेता है उसको। ओके ओके। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, एनी और क्वेश्चन? डॉक्टर सर कितने दिन में उसका असर होना चालू हो जाता है? हाँ जी, अच्छा, प्लीज डॉक्टर प्लीज। भट्ट ने शायद सुना नहीं कि कितने दिन में उसका असर होना चालू हो जाता है। करी पत्ते का तेल जो है बहुत अच्छा है, इसका पेस्ट बहुत अच्छा है, और जब आप 3 से 4 बार अप्लाई करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको दिखना स्टार्ट हो जाता है। ये सेल्फ एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं भी नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर हूँ, ओके, तो काफी तो सारे उस लोगों ऑयल ने यूज किया है ये चीज। तो उसको और उस दूसरा ऑयल को है आंवला तैयार पाउडर। कैसे करना है? उस ऑयल को तैयार कैसे करना है? सर इसकी पत्तियां ले लीजिए आप और उसको ग्राइंड कर लीजिए। कोशिश ये कीजिए कि मिक्सी में ना करें, बिकॉज मिक्सी में जैसे ही कुछ भी ये पत्तियां जैसे गर्म होती है ना पीसते टाइम, तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसको आप ओके हाथ से कूटिए और उसके बाद आप ऑयल लेके उसमें इसको बॉईल कर लीजिए, वो फिर ओके छान के ऑयल रेडी कर लीजिए। ये ऑयल आप अप्लाई कीजिए जैसे, और आप कभी भी ऑयल को पूरी रात ना लगाएं अगर आपके ज्यादा हेयर फॉल है तो, क्योंकि सुबह उठ के जैसे आप लगा लीजिए 2 से ढाई घंटे लगा के फिर धोइए। कई बार क्या नहीं, होता है हम हेयर फॉल की नहीं बात कर रहे हैं, हम मेलामाइन की बात कर रहे हैं। मेलामाइन बनता है, लेकिन हाँ उसमें क्या होता है सर, साथ में अगर हेयर फॉल भी है ना, जो हाँ फॉलिकल्स होते हैं ना आपके वो फूल जाते हैं, तेल से वो और भी ढीले हो जाते हैं, तो बाल ज्यादा निकलने हाँ, स्टार्ट हो जाते हैं। करेक्ट, ओके। सर पानी में पीस के ही कड़ी पत्ता लगा सकते हैं ना, उसकी चटनी बना हाँ, के? उसका पेस्ट भी लगा सकते हैं। और हाँ, सेकंड है डायरेक्टली। आंवला। आंवला हाँ पाउडर ओके। ड्राई आप लीजिए और उसको आप पीसिए, और पीसने के बाद उसका पेस्ट भी अगर आप बालों में लगाते हैं, उसको करी पत्ता के साथ मिक्स करके भी लगा सकते हैं, उसका भी बहुत ओके अच्छा रिजल्ट है। ओके ओके, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैम, जो आप मुझे अभी ये जो बता रहे हो कि मेलामाइन के लिए कड़ी पत्ता को करके चटनी बना के उसकी, तो वो क्या जैसे कि सिर्फ बालों के लिए ही है या फिर कहीं पे भी बॉडी पे पैचेस पड़ रहे हो वाइट कलर के मेलामाइन की कमी से, तो उसके लिए भी हो सकता है? पैचेस के लिए तो मैम आंवला आप साथ में रखिए, आंवले का बहुत ओके अच्छा रिजल्ट है। करी पत्ता और आंवला दोनों साथ ले लीजिए। ओके। और अगर पर्टिकुलर उस पार्ट पे कोई प्रॉब्लम है, जैसे कई बार होता है कि नीचे स्किन पे देखिए कहीं छोटे छोटे कोई दाने टाइप ऐसा कुछ है, तो उसमें फिर उसके लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। ओके, वो भी एक्चुअली मैं मैं आपको आपको बताती हूँ क्या दिक्कत है ना, मेरे हस्बैंड के ना थोड़ा सा आईब्रो के थैंक ऊपर यू ना मैडम, पैच आ रहा है व्हाइट कलर का, थैंक यू तो वो ना मैडम, हमने बहुत अच्छी दिखाया इन्फॉर्मेशन था शेयर कर रहे हैं आप। डर्मेटोलॉजिस्ट को, तो उसने बोला कि विटिलिगो का है, तो वो मेलामाइन की कमी से ही होता है, तो मैंने इसलिए पूछा आपसे कि तो वहां पे सिर्फ मेलामाइन। करी पत्ता यूज कीजिए मैम आप। करी ओके पत्ता जो ओके है ना उसकी चटनी बना के वो भी लगा सकते हैं। और ओके, सेकंड जो ऑयल रेडी करके रख लीजिए, रात को सोते टाइम वो ऑयल लगा लीजिए। ठीक है, कड़ी पत्ता ऑयल में उबाल के वो ऑयल जी जी प्रिपेयर बिल्कुल जी, करना। बिल्कुल जी। ओके ओके, थैंक यू सो थैंक मच मैम, थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू, मैं जरूर दूंगा जी, बिल्कुल दूंगा जी। जो लोग आज यहाँ पे नए हैं वो कृपा करके अपना आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें 90 डेज वाले, क्योंकि हम डेली ना, मेरे को कुछ बहुत सारे लोगों को पर्सनली लिंक डालना पड़ता है, तो मेरी कोशिश ये है कि हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो मेरे को लिंक 2 या 3 जगह पे ही डालना पड़ेगा ग्रुप का। और अभी हम कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च कर रहे हैं, जो कि ये जो वर्कशॉप है अलग टाइम पे भी होगी, और एक मैंने सुबह की वर्कशॉप स्टार्ट की हुई है, जिसके लिए मेरे को आज सुबह ना काफी लोगों ने मैसेजेस किए थे कि लिंक प्रोवाइड कर दो। बट प्रॉब्लम ये है कि वो ना एयरफोर्स वालों के साथ मैंने वर्कशॉप स्टार्ट किया है, और उनके ना अपने प्रोटोकॉल्स हैं, तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि जी हम 100 लोग आपके साथ आ जाएंगे, बट हम नहीं चाहते कि बाहर का कोई बंदा इस वर्कशॉप का हिस्सा बने। तो उनके कुछ अपने प्रोटोकॉल थे, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ वो लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगा, और उनके साथ सेपरेट है। तो अभी मैं एक टीचर्स के ग्रुप के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। तो मैं चाहूंगा रात की क्लास में अगर आप लोग कंफर्टेबल है तो आप लोग रात की क्लास ज्वाइन करें।
और ये टाइम मेरे लिए भी ज्यादा अच्छा होता है आप लोगों के साथ जुड़ना। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि संडे को अगर रात को क्लास नहीं ली ना, आप लोगों के दर्शन नहीं करे, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि जीवन में कुछ खालीपन सा है। ठीक है, हमें तो भी ऐसे ही लग फिर रहा है। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि जो दिन की क्लास का लिंक मैं आप लोगों को दूंगा ना, दिन की क्लास का लिंक मैं आप लोगों को दूंगा, वो आप ना ज्वाइन करके उन लोगों को दो जिनके पास रात को टाइम ना हो। ठीक है, करेक्ट सर। ताकि सर उससे बाकी लोगों को भी हम फायदा दे सकें। करेक्ट सर करेक्ट। हाँ जी, बताइए मैडम। सर इचिंग के लिए और ये इसके लिए भी बताइए ना, डैंड्रफ के लिए कोई मैडम ट्रीटमेंट अभी बालों ना के लिए। यही अब इसकी कमांड आ जाएगी, उसमें डैंड्रफ भी कवर हो जाएगा। एक सिमी मैडम है जो अभी बता रहे थे कि व्हाइट पैचेस के लिए, व्हाइट पैचेस के लिए भी मेरे पास, मैं आपको कमांड बताऊंगा। और हमने ना हिप्नोथेरेपी में व्हाइट पैचेस का रिपेयर किए हैं। मतलब जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं ना, जिनको व्हाइट पैचेस हो जाते हैं, उनको हमने प्रॉपर तरीके से हिप्नोथेरेपी के अंदर ठीक किया है। 7 से 8 थेरेपी के अंदर आपकी जो स्किन होती है, जो व्हाइट पैच बन जाता है, वो प्रॉपर तरीके से मतलब रिपेयर हो जाता है। ये प्रैक्टिकली मतलब मैंने अपनी क्लासेस के अंदर किया है, व्हाइट पैचेस रिपेयर करना। तो ठीक है सर, आप, थैंक यू। थैंक यू मैडम। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं कमांड्स, लेकिन वो हिप्नोथेरेपी में होता है, क्योंकि ये ना बाहर की स्किन पे होती है प्रॉब्लम। मतलब जिसको भी व्हाइट पैच होगा वो बाहर की स्किन पे होता है। हाँ जी सर, बताइए। तो सर वो व्हाइट पैच बना, वो जो बालों में चाय चाय लगते हैं ऐसा बोलते हैं, वही है क्या? सर आपकी फोटो नहीं आ रही। ना बालों में बोलते हैं ना, चाय 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 हेलो, बहुत चाय दिन हो लगती गए है सर सब बालों आपके में, दर्शन वही। किए हुए। हाँ, मैंने कल ही नहीं था मैं। ऑडियंस भी आपको मिस कर रही थी सर कल। बिल्कुल मैंने सर, कल सच नहीं में। हाँ जी सर, बताइए। ये हकीकत मैंने बात है। बालों में जो चाय लगती है ना, चाय, वही वही बोलते हैं क्या, व्हाइट पैच? सर मेरे को एक तो फुलवैरी बोलते हैं, जो फुलवैरी हो जाता है लोगों को, अगर उसका स्टार्टिंग स्टेज होता है वो कवर हो जाता है आपका हिप्नोथेरेपी के अंदर। एक होता है कि व्हाइट पैच बन जाना किसी जगह पे, बस एक ही जगह पे बना शरीर में, तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं सर, ये जो बोल रहे हैं ना, वो उनका चाई का मतलब है जो पैचेस होते हैं ना, जो फेस फर्स्ट पे? आपने बताए। हाँ, बालों में जो, उसकी बात उन्होंने की, जो बाल चढ़ जाते हैं उसके। अच्छा, जो पैचेस होते हैं सर, उसके लिए ना हाँ, आपकी नहीं नहीं सर, एक्चुअली मैंने ना फेस पे पैचेस की बात करी है, वो एक्चुअली विटिलिगो कहते हैं उसको। अच्छा नहीं, आप जो बोल रहे हो उसके नहीं पूछे, वो जो अरे अभी रुकिए साहब पूछे है ना, उसकी बात रुकिए कर रुकिए रहे हैं। मैं हम ना एक काम करते हैं सर, सही क्वेश्चन दोबारा सुन लेते हैं। सर आप प्लीज एक बार क्वेश्चन मैंने रिपीट कर। कैसा है सर, जो केस, अभी मेरा केस है, तो वो जो बाल है ना, वो बाल झड़ते नहीं पर्टिकुलर, मना 1 रुपए जैसा, 50 पैसा जैसा, या ऐसा ऐसा बाल जाना चालू होता है मना, उस जगह से मना पूरा पैचेस बनते हैं ना आपको। पैचेस हमारे यहाँ, हमारा तो चाय बोलते हैं, चाय चाय लग गई। सर मेरे को ना महाराष्ट्र में समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं सर, उसी के लिए मैं समझा रहा हूँ कि वो जो पैचेस बनते हैं ना, उसी को बोलते उसका क्या हैं। है कि ये मेरे को लगता है सर मैं बताता हूँ क्या है, 1 मिनट। आप पैचेस की प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, बालों में पैच बन जाता है यहाँ पे। हाँ करेक्ट सर, वही बोल रहे हैं वो। कोई नहीं सर, आपका क्वेश्चन ना अभी कंफ्यूज कर रहा है, तो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ इसके बारे में। ठीक है जी, मैं आपको पर्सनली कॉल कर लूंगा कल दिन में, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ। वैसे भी आपकी आवाज सुने हुए काफी दिन हो गए हैं। ठीक है जी, ओके, बिल्कुल जी। अच्छा एक चीज और है जी, जब आप टैपिंग करेंगे ना हेड की, तो टैपिंग साथ में आप फेस की भी कर लेना। ठीक है, तो फेस पे भी प्रॉपर ऑक्सीजन रहेगा। या किसी को झुर्रियों की प्रॉब्लम है या कोई दाग वाग बन रहे हैं फेस पे, तो वो आप लोगों के भी काफी काम आएगा। ये मतलब इसमें कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं किसी भी टाइप का। मजा भी आएगा, आपको मजा भी आएगा ऐसा करते हुए, और आपके बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। टैपिंग करो सर, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हो ऐसे, तो 3 मिनट कर ली, फिर यहाँ पे 3 मिनट कर ली, फिर यहाँ पे 3 मिनट कर ली, ऐसे मतलब 2 10 15 मिनट अपने शरीर को। बालों पे भी कर रहे हो तो ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। पहले तो हो जाती थी ये टैपिंग बचपन में, माँ बाप मतलब सबके करते थे, लेकिन आजकल माँ बाप वर्किंग हैं ज्यादातर, और बच्चे कहीं और ही हैं, फिट हैं मतलब। तो पहले टैपिंग होती थी बचपन में सबकी इस तरीके की अच्छे वाली, घरों के अंदर। अभी भी दादा दादी जो होते हैं, नाना नानी होते हैं, वो लोग कर देते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते, जो पेरेंट्स हैं वो नहीं कर पाते।
तो आप खुद ये टैपिंग करोगे तो आपको काफी अच्छा रिजल्ट रहेगा। ओके जी, एनी क्वेश्चन? ये कड़ी पत्ते में जो ऑयल मिक्स करना है वो कौन सा ऑयल चाहिए? ये मैडम बता रही थी ना अभी, सिमी मैडम। सर कोकोनट कोकोनट ऑयल, कोकोनट। कोकोनट। ओके, थैंक यू मैडम। गूगल मीट वालों का आज मैसेज आ रहा है कि आवाज बहुत अच्छी आ रही है, तो इसका क्रेडिट मेरी एक फ्रेंड को जाता है जिसने ये मेरे को आज गिफ्ट किए हैं, और वो भी हमारे साथ क्लास में है। थैंक यू मैडम। ओके जी, एनी क्वेश्चन जी? हाँ जी, हाँ जी सर, बताइए। हाँ जी मैं सर। क्या बोलता हूँ, ये जो मार्केट में जो ऑयल मिलते हैं ना, माना आयुर्वेदिक ऑयल, हर्बल ऑयल वगैरह वगैरह, और उससे बाल नया आता है वगैरह, सच है क्या? सर देखो, मेरा इसमें कोई कॉल नहीं है, मतलब ये उनकी, आपका और उनका आपस का कंसर्न है। मेरा ये मानना है कि मैं तो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू आपकी मदद करना चाहता हूँ, और हम एक्सपेरिमेंट कम से कम करें। बराबर। मतलब ऐसे आयुर्वेद। हाँ जी, हाँ जी, डाई लगाते हैं ना हाँ व्हाइट जी, बाल को, हाँ उससे जी। कोई इफेक्ट होता है क्या स्किन को वगैरह ऐसा? सर देखो, हर किसी की स्किन का ना अपना एक सेंस होता है। वैसे तो बहुत सारे हाँ लोगों को तो नहीं होता, लेकिन किसी किसी को हो भी जाता है समटाइम। तो हाँ अगर मान लो आपको ऐसा महसूस हो कभी कि डाई की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप डाई को इमीडिएट स्टॉप कर दो। हाँ। लेकिन एक बार बाल झड़ने के बाद है ना, हाँ। किसी की भी वजह से, माना ऑयल की वजह से, माना अंडा लगाने की वजह से, माना हल्दी की वजह से, एलोवेरा की वजह से, ऐसा नया बाल कुछ आता है क्या? माना अफर्मेशन की वजह से नया बाल, जैसा अफर्मेशन से तो बच्चे आ को जाए सर, देखो हाँ अफर्मेशन वाले तो सामने ही है आपके, ठीक है जी। हाँ 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 लेकिन एक ना टाइम होता है सर, जहाँ पे आपको कंट्रोल कर लेना होता है सिचुएशन को। हाँ एक टाइम के बाद आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। मतलब अगर यहाँ पे जैसे आप, ये प्लेन हो गया मान लो यहाँ पे बाल, ठीक है जी, तो अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। हाँ जैसे आपके एक साइड से मतलब बाल कम हो गए, बिल्कुल ही बराबर। प्लेन हो हाँ गए, हाँ तो वहां पे फिर आपका सिचुएशन कंट्रोल करना मुश्किल होता है। वैसे प्याज का हाँ रस हाँ इसमें बहुत ज्यादा इफेक्टिव बताया जाता है। आप प्याज का रस भी हाँ लगा सकते हैं बालों में। हाँ हाँ हाँ। हाँ कितने जी, देर तक लगाने का वो? हेलो। बिल्कुल जी। सभी मैडम एक, कितने हाँ जी, कितने देर तक लगाने का सर हम्म, प्याज का रस? एक सेकंड। सर जब तक बाल बाल नए नहीं आए तब तक लगाओ ना, इसमें कहाँ खर्चा है, बिल्कुल प्याज जी, तो सस्ती है। मैं ओके जी, हम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल जी। सर व्हाट्सएप ग्रुप ठीक कौन है। सा है? 90 डेज प्री क्लास, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो एडमी का मैसेज डाल देना, आपको ऐड कर लेंगे ग्रुप में। ओके, एक चीज एक मैडम ने ना अभी बड़ी अच्छी बताई है आप सबके लिए। वो ये बताया है कि आप सबको बोलो कि सब प्रैक्टिस करें और उसके बाद अपने अनुभव हमसे शेयर करें बालों को लेके, ठीक है जी। तो आप सभी प्रैक्टिस कीजिए, मतलब इसकी जो भी आज बातें हुई हैं, और अफर्मेशंस मैं आपको सेंड करता हूँ, और उसके बाद आप हमसे शेयर कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, और जो छोटी छोटी गलतियां हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कर रहे हैं बालों को लेके, ये हमें स्टॉप करनी होंगी, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। और अच्छे बाल होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और इन बालों को संभाल के रखना, मतलब यूनिवर्स ने अगर ये हमें दिए हैं बॉडी, जब तक हम केयर कर सकते हैं, हमें अपनी इंटायर बॉडी की, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक, हर एक पार्ट की प्रॉपर सफाई और केयर करनी चाहिए। और बाकी पीसीओडी में हार्मोन कमांड भी हम बालों की बताऊं, मैं आपको बालों की तो सारी कमांड आज बता दूंगा। बाकी पीसीओडी के सेशन में आपकी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम निकल के आएंगी जो बालों की हैं हमारी। देखो जी, हेरिडिटी जो बोलते हैं ना, हेरिडिटी हो गई, मतलब फैमिली प्रॉब्लम है, उसमें भी एक चीज है, आप अपने डीएनए तक को कमांड दे सकते हो आपके सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। आप हेरिडिटी के ऊपर तो साइंस बहुत काम कर रही है आज के ऊपर, कि जीन से चेंज कर दो बंदे के जेनेटिक, इस फील्ड के अंदर तो बहुत काम हो रहा है। तो आप अपने डीएनए के लिए भी कमांड बना सकते हो उसके अंदर। मैं आपको सारी कमांड बना के कुछ आज रात को, कुछ कल सुबह भेज दूंगा, और उसके बाद आप अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करना, जिसको जो भी फायदा हो सकता है 100 में से 50 लोगों को फायदा हो सकता है 100 में से 100 लोगों को फायदा हो, लेकिन किसी एक का भी फायदा हुआ हम में से, तो वो हमारे लिए अचीवमेंट की बात है आपस में। आप अपने मैसेजेस, सॉरी फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, जो भी आपका आज के सेशन को लेके फीडबैक रहा जरूर शेयर कीजिएगा। और
आप लोगों से जुड़ना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन सर नमस्कार सर। एक सेकंड, Thank you, व्हाट्सएप ग्रुप का sir. लिंक मैडम डाल दिया है यहाँ पे, आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ऐड कर लूंगा। नहीं, आप अफर्मेशन कौन से व्हाट्सएप पे डाल रहे हो? मेरे ग्रुप के अंदर डालता हूँ मैडम, जो हमारा 90 डेज का ग्रुप है। 90 डेज, वो व्हाट्सएप का ग्रुप का नाम है 90 डेज? हाँ, अभी ये चैट बॉक्स में आ गया है वो ग्रुप का नाम। आप यहाँ से चैट बॉक्स पे क्लिक करो, चैट बॉक्स से लिंक ज्वाइन कर लीजिए आप। सर नमस्कार। ठीक है जी, नहीं तो आप मेरे नंबर पे मैसेज कर दो, मैं आपको डाल देता हूँ अफर्मेशन। हाँ जी, नमस्कार जी। सर सर मैं ये बोल रहा था कि संडे को भी 10 to 11 वाला सेशन रखो ना सर। संडे को भी हम मिस करते हैं। 3 to 5 ज्वाइन करने के बाद भी शाम को ऑटोमेटिकली 10 बजे मोबाइल चेक करना शुरू कर देते हैं। क्लास ज्वाइन करने का टाइम हो गया। कर लेंगे सर, कर लेंगे। सर आदत में आ गया है, 10 से 12 का टाइम है ना, फटाफट सारे काम निपट जाते हैं। 9:45 बजे बैठ जाते हैं फोन लेके। सर आजकल तो 10 बजे से पहले ही 100 हस्बैंड लोग के आ फोन जाते आए हैं। हैं, कुछ ऐसे हस्बैंड के कॉल। तुम्हारा 10 बजे का क्लास है क्या? नहीं सर। चलो जी, हम कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ओके, थैंक यू आकाश सर। सर आपने वो जो डीएनए का बोला ना Good night. सर, मैं जल्द भेजूंगा सर डीएनए वाली कमांड भेजूंगा। डीएनए का जो आप बात किया था ना सर, डीएनए को बात किया ना, किया था, उसके बारे में छोटा सा सवाल है मेरा। मतलब जो डीएनए से जो अपना जो एंसेस्ट्रल जो कुछ प्रॉब्लम होता है ना, हमारा जो कैंसर हो या डायबिटिक हो या कुछ भी रोग जैसे डीएनए से चालू आते हैं ना, तो वो भी ये होते हैं क्या, प्योर होते क्या ये? हाँ सर, उसके ऊपर काफी काम चल रहा है डीएनए के उसके ऊपर। और जेनेटिक जो कैंसर, शुगर, बाल उड़ना और जो बीपी की प्रॉब्लम्स जो मतलब जेनेटिक जो भी आता है हमें मिलता है, उसको स्टॉप करने के लिए साइंस बहुत काम कर रही है और सबकी कमांड बनाई जा सकती है। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है सर, आप हर रोज एक क्वेश्चन कम से कम आपको पूछना है। पिछले 3 दिन से ऑडियंस आपको मिस कर रही है और मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं कि वो सर सवाल नहीं पूछ रहे, कहाँ गुम हो गए। सही बात है सर, सही बात। सर आप ज्यादा मिस कर रहे हो ना, इसलिए आज आप खुश हो गए उनको मिलके। देखो जी, करना पड़ता है जैसे पूरा ग्रुप भी सर वास्तव में आप अच्छा सेशन मिस कर रहे थे। आप लोग सेशन को मिस करते हैं, तो मैं भी तो ऐसे इंसान को मिस करूंगा ना, जिसको मैं सेशन में डेली स्माइल करते हुए देखता हूँ, क्वेश्चन पूछते हुए बिल्कुल देखता हूँ। नहीं सर, सारा ग्रुप ही इनको मिस कर रहा था कि वो कहाँ गए अंकल जी, आए नहीं इतने दिन। ये सही बात है बिल्कुल। चलिए नहीं था देखो सर, आप एक सेलिब्रिटी बन गए हैं सर। सर हमारी क्वेरीज भी सारी सबके प्यारे हो गए हैं सर ये। सर आपको ये एमडीएच वाले अंकल की तरह प्रमोट कर रहे हैं। आपको ये सब एमडीएच वाले अंकल की तरह प्रमोट कर रहे हैं। हाँ जी, पूछिए सर, अपना क्वेश्चन पूछिए। कैंसर का प्रॉब्लम है ना, कैंसर का हेरिडेटरी है ना सर। मेरा लड़का डॉक्टर है ना, डॉक्टर है ना, वो बताते कैंसर है ना, वो हेरिडेटरी है मना। वो कैसा होता है, जो दूसरे रोग हेरिडेटरी है ना, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जो कैंसर हेरिडेटरी है ना, उसका बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि लास्ट स्टेज पे समझ जाता है और उसी वक्त कुछ रिपेयर नहीं हो सकता। उसका कोई दवा नहीं रिपेयर करने का बाद में, फर्स्ट स्टेज पे, सेकंड स्टेज पे, थर्ड स्टेज पे कोई दवा नहीं उसका। तो ये जो आप डीएनए वाला टॉपिक है ना, उस वक्त कैंसर का थोड़ा उसमें ज्यादा बता दीजिए। ऐसा बता दूंगा सर, स्पेशल बता दूंगा, क्योंकि कैंसर के ऊपर ना हमने एक स्पेशल ये बताना है पहले कि कौन कौन सी बातें सोचने से ना कैंसर होता है। हम कैंसर को इनविटेशन कैसे देते हैं हम कैंसर को। आकाश सर, आई वर्क विद एन एनजीओ जहां हम बच्चों का कैंसर पे बहुत काम करते हैं, तो आई कैन हेल्प यू ऑल इन दिस फील्ड। And as a healer, I have helped one person come out of his cancer tumors. So I'm working on that. So in case you all need anything from me, I'm always there. आप प्लीज मैडम खुद से इनिशिएट कीजिए, आप खुद बोला कीजिए कि मैं बोलना चाहती हूँ। मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं आपको ये कहूंगा कि आज मेरा टॉपिक है, मैं नहीं बोलना चाहता। हम सबको आधा घंटा एक्स्ट्रा रोक लेंगे, सब एक परिवार है, सबके ऊपर हमारा हक है, सबको आधा घंटा एक्स्ट्रा रोक लेंगे। लेकिन अगर कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है जिससे हमारा और समाज का भला हो सकता है, तो आप प्लीज जरूर शेयर कीजिए। Sure sir. थैंक यू मैडम। विनय मैम Yeah. ऐसा है कि हमारी एक आंटी है, तो उनको है ना मुंह में कुछ कैंसर हुआ है। अच्छा, माउथ टीथ के यहाँ पे। कैंसर, ओके। तो यस,
गूगल तो मीट पे आप आप अपना हेल्प कर क्वेश्चन सकती पूछ हो तो मैं सकते हैं आपसे कल बात कर सकता हूँ। अगर आपका कोई प्लीज क्वेश्चन है प्लीज तो आप एनी टाइम पूछिए। सर, कभी भी कीजिएगा, वी आर वर्किंग फ्रॉम ओके होम। ठीक है, फिर मैं कल से यस श्योर, थैंक यू। ओके ओके यस थैंक यू मैम, मेरा नाम शेखर है। हाँ थैंक यू। ओके शेखर जी। ओके जी, मुझे एक सवाल पूछना है प्लीज। बताइए मैडम जी। जी मेरे दोनों जो छोटे बच्चे हैं उनके ना थोड़े से ग्रे हेयर्स हो रहे हैं, अराउंड 4-5 हैं अभी स्टार्टिंग में, उसके लिए कुछ एफर्मेशन। हाँ मैं बना दूंगा जी, आप प्लीज मैं फिर आपको मैं बना दूंगा मैडम ग्रुप जी। में डाल दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बाल 4-5 ईयर की एज में ही सफेद होना शुरू हो गए हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन उनको हम दे सकते हैं। बट अच्छा, मैम अभी आपने बताया ना मेलामाइन के लिए वो सर कड़ी छोटे पत्ते बच्चे, वाला। बहुत छोटे बच्चे हैं ना, ऑयलिंग तो स्टार्ट कर दी, लेकिन रीजन क्या है कि क्यों हो रहे हैं? अच्छा ओके 4-5 साल के बच्चे हैं जैसे छोटे। ऐसा है जी, छोटे बच्चों को ज्यादा मेरे जरूरत, सिस्टर्स के ही मैं हैं। बताता हूँ। ओके, छोटे बच्चों के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको स्लीप पैटर्न समझा दिया जाएगा कि स्लीप प्रोग्रामिंग कैसे करनी है उनकी, और हिप्नोथेरेपी कैसे करनी है आपको ये भी सिखा दूंगा। तो आपको बस उनमें ना थोड़े ही दिन काम करने की जरूरत है, 15-20 दिन आप मेहनत करोगे तो आपके बच्चों के बाल जो है वो परमानेंट ठीक हो जाएंगे। सर इनके बच्चे क्या मेडिकेशन पे थे क्या? जब बचपन में उनको कुछ हुआ था कि ज्यादा मेडिसिन ले लिया? नहीं है, ये तो मैडम हो जाती है, मेरे खुद के भाई को ये प्रॉब्लम थी कि सर बचपन में ही मैं उसके हूँ बाल 13 सफेद हो ईयर गए। से मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, सो मैं मेडिकेशन पे थी, बीइंग ट्विंस। तो मेरे ये भी ट्विंस ब्रदर नहीं बच पाए, तो मैं बहुत छोटेपन से मेडिकेशन पे थी। तो मेरे 13 ईयर से इतने बाल सफेद हो गए कि इट इज बहुत हो गए। तो आई अंडरस्टैंड कि कभी कभी क्या होता है, आपके हार्मोन्स मेडिसिन की वजह से भी रिएक्ट करते होंगे ना सर। हेलो क्या यस कह यू रहे हैं? राइट मैम। बच्चों को बचपन में बहुत दवाई दी जी क्या? बिल्कुल ओके। मैम, मेडिसिन का इफेक्ट हमारे बॉडी पे होता है, जो भी हम दवाई लेते हैं तो उसके कई सारे साइड इफेक्ट भी होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस भी होता है ये। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो जो हमारे हेयर होता है वो एक सिग्नल है। हम इसको ये नहीं सोच सकते कि मतलब ऊपर से मैं एक्सटर्नल क्या है, इंटरनली क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो एक सिग्नल हो जाता है कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस सिचुएशन में ये है कि फर्स्ट तो पानी अपने बॉडी को हाइड्रेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे। और थोड़ा मतलब चेकअप भी करा सकते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे लीवर प्रॉब्लम हो, किडनी प्रॉब्लम हो, या कोई लॉन्ग टर्म से कोई बीमारी तो नहीं हो रही है। तो उस पे अपना मतलब इलाज करना, उस पे ध्यान करना। एंड सेकंड थिंग ये कि आपकी अगर लाइफ़स्टाइल अगर आपकी रॉन्ग जा रही है, तो उसकी वजह से भी हमारे हेयर फॉल में प्रॉब्लम आ जाती है। तो बेस्ट वे ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक योरसेल्फ कि आपकी लाइफ़स्टाइल कैसी है, उसको आप करेक्ट कर लो और अपनी डाइट अच्छी कर लो और खुश रहो, और फर्स्ट ऑफ ऑल लव योरसेल्फ। तो बालों की ग्रोथ मतलब ऑटोमेटिकली मतलब बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और ये आप खुद भूल जाओ कि आपको पहले कभी पास्ट में कोई प्रॉब्लम थी, जो भी है। मैडम ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये, मेरे भी बीच में बाल हेयर फॉल होने शुरू हो गए, तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। उसके बाद जैसे ही मतलब मैं अपनी लाइफ़स्टाइल को करेक्ट करना शुरू कर दी और डाइट को अच्छा कर दी, तो बाल ऑटोमेटिकली रुक गए। ओह दैट्स ग्रेट मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू। आप भी कीजिए, आपके बाल नहीं झड़ेंगे और पहले से अच्छे बाल हो जाएँगे। मैम मैंने अभी पहले कहा था थोड़े टाइम पहले कि मेरे बाल झड़ने बंद हो गए, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। ओके, ओके, वो मैंने ही नाइस। बताया था मैम थोड़े टाइम पहले। ओके, ओके। अफर्मेशन। थैंक यू आकाश सर। हेलो। मैं आपको जरूर जूम पे इनवाइट करूंगा जी, आप एक बार प्लीज बताइएगा। हाँ जी, काला तिल, ओके जी। हम्म हम्म हम्म
ठीक है जी। एनिमे जिनकी एनिमिक बॉडी वालों को भी काम करेगा ये। ओके जी, ठीक है। ओके ओके, तो आप आइएगा जी सेशन में, आप जरूर सबको ये चीज बताइएगा। जूम पे भी मैं आपको टाइम दूंगा और वैसे भी। हाँ जी बिल्कुल जी, जरूर बताइएगा आप। ठीक है जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मैं आपको इनवाइट करता हूँ। नमस्ते जी, नमस्कार। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू सर, गुड प्लीज नाइट। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपने फीडबैक जरूर Thank शेयर you, sir. कीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू सर। थैंक यू Thank जी, sir. Thank you very much, sir. Thank you, थैंक sir. यू। शुभ रात्रि जी, धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you, sir. शुभ रात्रि। आकाश सर, गुड नाइट। हाँ जी गुड नाइट सर, मैं गुड़गांव में। आपने जो दो रूल बोले थे ना, हाँ कब जी कहा क्या बोलना, हाँ जी। फर्स्ट बोला, सेकंड क्या था? कब कहाँ क्या शब्द बोलने हैं। हाँ, वो ये पहला, और दो रूल बोले थे, तो सेकंड रूल अब तो सर आप मेरे माइंड से स्किप है अभी। क्या नहीं बोलना चाहिए, नेगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं करना है। आप यूट्यूब पे मारना सर, अब ट्राई ओके, एक डेढ़ घंटे के बाद, मतलब मैं भी वहां से याद करके ही बता पाऊंगा आपको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, सर Thank you, प्रणाम। sir. प्रणाम थैंक जी, यू सर। प्रणाम जी, थैंक यू जी, Thank you, sir. थैंक यू Good जी। night. गुड नाइट गुड जी, नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट, Thank you, sir. थैंक गुड नाइट सर। Good night. यू, गुड नाइट, थैंक यू, Good सर, night to you. गुड नाइट जी, थैंक यू।